मांगा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो हमारा ओजिन होता है एक शॉप के अंदर होता है और वो कुछ सामान ले रहा होता है और वो बोलता है कि 2 फ्लेयर, 2 स्मोक बॉम्ब, 6 ब्लेड कवर मिर्फ क्रिस्टल और 1 एलईडी हेडलाइट और 3 मिड ग्रेड के पोर्शन। वो बोलता है कि ये सारा कुछ तो बहुत ही सही रहेगा। इसी टाइम जो होता है हमारा जो सामने रिसेप्शन पे खड़ा होता है वो बोलता है कि ये जो सारा आपका सामान है ये 7,03,20,000 वॉन का हुआ। अरे यार, इनकी जो पैसों की गिनती इतनी ज़्यादा है क्यों, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो धीरे से बोलता है कि तुम साले चोर कहेंगे, मतलब समझ जाए, ऐसे करके कुछ बोल रहा होता है। इसी टाइम जो सामने बंदा होता है वो बोलते क्या क्या सर आपने कुछ कहा अभी? ओजिन बोलते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तो बस ये कहा कि जो सारी आपकी आइटम है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसी टाइम वो अपने एक स्किल जो होती है लेम एक्सक्यूजेज उस लेवल 3 की उसको एक्टिवेट कर लेता है और वो बोलता है कि सर मेरे पास तो सिर्फ 6 मिलियन वॉन ही है। इसी टाइम रिसेप्शन वाला बंदा बोलता है कि नहीं सर, मैं सारा कुछ आपको सिर्फ 7 मिलियन भी दे सकता हूँ, इससे नीचे नहीं आऊँगा। वो बोलता है ओजिन की सर 6 और हाफ कर लो ना प्लीज़। वो बोलता है सामने वाला रिसेप्शन वाला बंदा कि नहीं सर, मैं पहले ही बहुत नीचे आ चुका हूँ, मैं इससे नीचे नहीं आऊँगा, प्लीज़ मैं 7 मिलियन वॉन से नीचे नहीं आऊँगा। लेकिन हमारा जो ओजिन ठहरा ओजिन वो बोलता है कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा 6.6 में डन करते हैं। वो वाला बंदा बोलता है कि नहीं सर, मैं इससे नीचे नहीं, ना आपकी ना मेरी, चलो 6.7 में डन करते हैं। इसी टाइम जो होता है हमारे दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन, शॉप के बाहर का सीन, जहाँ पे ओजिन बोल रहा होता है कि 6.7 मिलियन वॉन। अरे यार, मैं तो इससे भी अच्छा नेगोशिएट कर सकता था, पता नहीं इसमें ही कैसे मैं मान गया। इसी टाइम जो वेगा होती है वो बोलती है कि शायद तुम जब भी पैसे की बात आते ना तो तुम बहुत ही ज़्यादा कंजूस बन जाते हो। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि नहीं, बस मुझे पैसे जब तक मैं जमा कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, मुझे सेव करना है पैसे। इसी टाइम जो वेगा होते हैं थोड़ा उदास हो जाता है और वो बोलती है कि अगर मैं भी पैसे कमा सकती तुम्हारे लिए, इतना पैसे इंपॉर्टेंट हो, शायद मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकती। इसी टाइम वो बोलते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारी इस बारे में मदद ही नहीं कर सकती। इसी टाइम ओजिन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि नहीं, तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा मेरी मदद कर चुकी हो। वो मन में सोचता है कि ऐसे सच में है, ये सच ही है, क्योंकि जब से मैं जो पोलारिस का वो बना हूँ, मतलब मेरे स्टिग्मा आया मेरे पे पोलारिस का, तब से मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा आने लगा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पैसा आने लगा। तो एकदम सच है। इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओजिन बोल रहा होता है कि चलो हमारी जो सारी तैयारियाँ था वो पूरी हो चुकी है, तो चलो अब चलने का टाइम आ गया। और वो दोनों के दोनों एक सीवर के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेगा बोल रहे होते क्या तुम्हें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता क्या, कहाँ पर है वो? इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि ये जो सारा कुछ था ना वो सारा कुछ टूट चुका था, क्योंकि उस टाइम जो सील थी मॉन्स्टर की वो टूट गई थी, तो इसलिए उसने सारा कुछ तबाह कर लिया था। ये जो सारी चीज़ है ना, सारे ही सब कुछ टूट गया था, तो तब ये ऐसे नहीं था। तो वो, लेकिन मुझे इतना पता कि वो बस है इधर ही कहीं, वो मैप लेके जा रहे होते हैं। इसी टाइम वो बोलता है, जो वेगा होते हैं वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम उस मॉन्स्टर को अकेले हरा सकते हो? इसी टाइम ओजिन जो होता है वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, वो तो अभी सील्ड हो रखा है ना, तुम्हें पता ही है। वेगा बोलते कि हाँ, क्योंकि जैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता था रिग्रेसर से, तुम उसको जो जागने से पहले ही उसको हरा दे रहे हो, मतलब उसको हरा दोगे, मार दोगे जागने से पहले। इस टाइम जो ओजिन होता है वो मन में सोचता है, क्योंकि अगर वो जो मॉन्स्टर है अपने पूरे रूप में आ गया, मतलब जाग गया, तो मैं बिल्कुल ही उसको हरा ही नहीं सकता, मैं ज़रूर ही उसके सामने हार जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। लेकिन जब तक वो सील्ड है तो वो एक ओवरसाइज सैंड बैग से ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा ना जो जिम में सैंड के जो बैग बने होते हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो ऐसा वो बोलता है। इस टाइम वो सोचता है कि लेकिन यार कुछ भी हो, अगर मुझे पता होता कि मैं यहाँ पे खो जाऊँगा तो मैं कम से कम एक जूते तो खरीद ही लेता बढ़िया से, मतलब वो अबे यार इसको इस टाइम भी जूते की पड़ी है, मेरे को समझ ही नहीं आता ये लड़का है क्या। इस टाइम वो मन में सोचता है कि लेकिन मेरे पास अभी जो है करेज नहीं है कि जो मैं कैंस विनेक्टिक का स्टिग्मा है ना उसको यूज़ कर लूँ, जो सारा कुछ है ये हटा दूँगा, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। लेकिन इसी टाइम जो वेगा होते हैं वो एक तरफ उंगली करके बोलते, इशारा करके बोलते कि माय चाइल्ड, मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है उस तरफ से। ओजिन बोलता है क्या उस तरफ से? इस टाइम वो उस तरफ देखता है टॉस मार के और वो बोलता है कि ये जो मैप के हिसाब से है ना ये वही डेड एंड है अकॉर्डिंग टू मैप। जो मैप के हिसाब से अगर हम देखें इस जगह तो ये एक डेड एंड है।
और वो बोलता है, वो वेगा से पूछता है क्या तुम्हें सेम एनर्जी फील हो रही है जैसे तुम्हें मॉकडाउन के गेट के अंदर फील हुआ था। इसी टाइम जो वेगा होते हैं वो बोलते कि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट सेम, लेकिन हाँ उससे कुछ मिलती जुलती तो सेम फील हो ही रही है मेरे को। और वेगा बोलते कि हाँ मुझे ऐसे अजीब सी चिपचिपी सी अनप्लेसेंट सी फीलिंग हो रही है कि जैसे कोई मेरे ऊपर कीले ठोक रहा है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा फील हो रहा है क्या, ऐसी बात है। इसी टाइम वो मन में सोचता है कि मुझे लगता है ये भी डार्क स्टार के पावर से रिलेटेड है, क्योंकि जो ब्लैक मिल्क क्रिस्टल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी मिलने लग गए हैं, जो कि बहुत ही रेयर हुआ करते। तो मुझे लगता है ये सारा कुछ जो है ना, वो जो डार्क स्टार की पावर है उससे रिलेटेड है। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि चलो हमें आगे चल के देखना ही होगा, चलो हम चलते उधर से। इसी टाइम वो आगे जाता है थोड़ा, वो जाके देख के ना शॉक हो जाता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि दो म्यूटेंट जो होते हैं ना वो खड़े होते हैं और एक क्रिस्टल से बनी केव होती है पूरी, और वो जो म्यूटेंट होते हैं उसकी तरफ देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और उसको घुरा रहे होते हैं और घूर भी रहे होते हैं। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि बिंगो ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये मेरे को लग रहा है कि ये दोनों के दोनों जो है ना म्यूटेंट है, क्योंकि जो इनकी स्किन का कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो दोनों म्यूटेंट होते हैं ना गुस्सा होकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं मारने के लिए। और जो ओजिन होता है वो बोलता है कि चलो बहुत ही बढ़िया, तुम दोनों के दोनों मेरे वार्म अप के लिए बहुत ही सही रहोगे। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो हमारा ओजिन होता है ना वो अपने स्पेयर, मतलब स्पेयर में से नहीं, जो हैंड में से जो वायर वाला होता है ना वो निकालता है और उन दोनों को मारता है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो जो मॉन्स्टर होते हैं ना अपने जो पंजे से ना उसको ब्लॉक कर रहे होते हैं, जो शील्ड होते हैं उससे रोक रहे होते हैं। लेकिन वो बोलता है ओजिन की लेकिन ये जो है चीज़ें मेरे सामने कुछ भी काम नहीं करेगी, और वो जो अपने स्पेयर लाइटनिंग होते हैं ना उसे एक्टिवेट कर लेता है। और दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों को ना शॉक लग जाता है बहुत ही जोर की, और दोनों के दोनों वहीं पे गिर जाते हैं। और दिखाया जाता है जो ओजिन होता है वो हमें बताता है कि ये जो स्पेयर है ना ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड है, क्योंकि ली सिन्यू के स्पेयर जो था वुड से था, वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो नहीं होती थी, लेकिन ये पूरा ही इलेक्ट्रीफाइड है तो तुम इससे बच ही नहीं सकते। हमें दिखाया जाता है जो दोनों मॉन्स्टर होते हैं ना वह वहाँ नीचे गिर चुके होते हैं। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर की जो भीड़ होती है ना वो आ चुकी होती है और उनकी तरह हमला कर रही होती है। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जो पहले जो दो खड़े थे ना वो गार्ड थे यहाँ के, मतलब जो चौकीदार होते हैं ना वो उस टाइप के थे, वो ऐसे बोलता है। इसी टाइम वेगा बोलता है कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। इसी टाइम दिखाया जाता है कि जो सारे के सारे बारात जो होते हैं ना मॉन्स्टर के वो उनकी तरफ हमला करने लगते हैं। इसी टाइम जो स्पेयर होता है वो अपने पीछे रख लेता है ओजिन, और वो बोलता है कि तो चलो अपना गेम शुरू करते हैं। और वो जो अपने वायर होती है हैंड से वो निकालता है, पूरी ही गेम में फैला देता है इधर उधर। जैसे जो सारे मॉन्स्टर होते हैं ना उससे जो वायर है उससे ज़रा सा भी टच होते हैं, तो इसी टाइप दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, लेकिन ओजिन बोलता है कि अगर तुम्हारे में थोड़ी सी भी अकल होती तो तुम ये नहीं करते। और इसी टाइम में दिखाया जाता है वो अपनी जो स्पेयर लाइटनिंग होता है ना उसे एक्टिवेट कर ले, तो वो बहुत ही डेविल सा लग रहा होता है। स्पेयर लाइटनिंग आ जाती है चारों तरफ, और जो उसके वायर होते हैं उसके अंदर से लाइटनिंग फ्लो करने लगते हैं, और जो भी सारे वहाँ मॉन्स्टर होते हैं ना वो सारे के सारे उन सबको लाइटनिंग लग जाती है और सारे के सारे करंट में ही वहीं पे मर जाते हैं। वो स्पेयर लाइटनिंग एक्टिविटी कर लेता है अपनी, सारे के सारे चिल्ला रहे होते हैं जिनको भी लग रहा होता है। और ओजिन हंसते हुए बोलते हैं कि ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम के मज़ा ही आ गया। इसी टाइम जो बाकी के जो वहाँ पे खड़े होते हैं मॉन्स्टर वो ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि कोई और भी मॉन्स्टर बड़ा सा आ जाता है उनका। मुझे तो लगता है जो बॉस होता है ना इनका वो आ जाता है, वो सीधे उठा के एक मॉन्स्टर को ओजिन की तरफ फेंकता है, जिससे वो जो वायर होते हैं वो हट जाते हैं, स्पेयर लाइटनिंग जो होते हैं उसके बंद हो जाती है। इसी टाइम वो ओजिन सामने देखता है और वो बोलता है कि ये तो एक रेप्टिलियन चैंपियन है, मतलब जो बॉस का नाम बताता है रेप्टिलियन चैंपियन बताता है वो जो उनका बॉस आता है। इस टाइम जो दिखाया जाता है जो बॉस होता है उनका, जो अपने बाकी के मॉन्स्टर होते हैं ना उनसे बोलता है हमला करने को। वो उसकी तरफ जाते हैं ओजिन की तरफ, और जो ओजिन होता है अपने वायर जो होते हैं रिकवर कर लेता है, और वो बोलता है इस टाइम पे जो मेरी वायर है ना वो काम नहीं करेगी। तो वो अपने जो स्पेयर होता है ना उसमें लाइटनिंग एक्टिवेट कर लेता है और उनके तरफ भागता है। इसी टाइम दिखाया जाता है जो एक मॉन्स्टर होता है वो सीधे कूद के उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है और अपनी स्पेयर लाइटनिंग से उसको बहुत दूरी पीछे से फेंक देता है। और लेकिन बाकी के जो दो बचे होते हैं वो फिर भी उसकी तरफ ही भाग के वो आ रहे होते हैं, और ओजिन बोलता है कि बस बहुत हो चुका, और वो सीधे
उसकी तरफ देखता है और अजीब सी स्माइल देता है, मतलब थोड़ी क्रिस्पी सी स्मेल देता है खतरनाक वाली, और वो अपने वायर फिर से फैला देता है, जो उसका स्पेयर होता है उसको फेंकता है और सारे चारों तरफ वायर ही वायर हो जाती है। इससे फिर से वो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक्टिवेट कर लेता है और सबको इलेक्ट्रिसिटी लग जाती है। इसी टाइम वो अपनी जगह से एकदम कूदता है और बहुत लंबी छलांग मार लेता है और अपने स्पेयर में लाइटनिंग एक्टिवेट कर लेता है और सारे जो मानव होते हैं एक तरफ इकट्ठा कर लेता है और सीधे जो उनका बॉस होता है ना वो उसकी तरफ मारता है, सीधे फेंक के मारता है, और जो उसके बॉस को एकदम पूरे स्पेयर जाके लगता है वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। और वो बोलता है ओजिन की ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान था ये सब कुछ। जो ओजिन होता है वो बोल रहा होता है कि चलो ठीक है फिर अपनी जो भी लूट है उसको ले लेते हैं। और वो दिखाया जाता है हमें चारों तरफ जो मॉन्स्टर थे उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, और वो एक ब्लैक मिल्क क्रिस्टल उठाता है और वो बोलता है कि मुझे जैसा कि पता था ये सारे ही एक ब्लैक मिल्क क्रिस्टल ही होंगे। और वो बोलता है कि ये तो बहुत छोटा है, और वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी सारी अब नॉर्मल क्रिस्टल जो मिल रही है ये सब कुछ जो मिल रहा है ना ये मैं इससे यूज टू होता जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को बहुत ही आसानी से बहुत जल्द मिलते जा रहे हैं, क्योंकि ये पहले बहुत ही रेयर हुआ करते थे लेकिन तो मुझे आसानी से ही मिले जा रहा है। इसी टाइम जो वेगा होते वो आते और उससे बोलती है ओजिन से कि रिग्रेस है तुम्हें क्या लगता है कि ये जो मिल्क क्रिस्टल है ये क्या चीज़ है, तुम्हें पता है क्या तुम इसके बारे में कुछ। तो इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि नहीं मैं इतना कुछ तो नहीं जानता डिटेल में, लेकिन हाँ जो ये जो चीज़ है ना वो मेरे फर्स्ट लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और यहाँ पे इतनी आसानी से मिल रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है ये चल क्या रहा है। इसी टाइम वो जो होता है ओजिन मन में सोचता है कि लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है, ये जो डार्क स्टार है और ये मिल्क क्रिस्टल के बीच में जो इतनी जल्दी जो मॉन्स्टर मिल रहे हैं ना म्यूटेंट वाले, इसके बीच में कोई ना कोई तो रिलेशनशिप है, कोई ना कोई तो संबंध है, ऐसे वो बोल रहा होता है। और वो बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, जो म्यूटेंट मॉन्स्टर होते हैं वो इतनी ही जल्दी इतने लार्ज नंबर पे अपेयर होते जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे चल रहा है ऐसा। और इसी टाइम बताया जाता है ओजिन बोल रहा है कि जो भी अभी मॉकडाउन गेट में मुझे जो रेलिक मिला था ना उसके पास भी जहाँ तक कि डार्क स्टार की पावर थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल सी चीज़ थी जो कि अब बहुत ही इजीली होती जा रही है। इस टाइम ओजिन उठता है और बोलता है कि चलो चलते हैं वेगा, और वो मन में सोचता है लेकिन कुछ भी हो मुझे इस चीज़ के बारे में अच्छा फील तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इस चीज़ की कोई केयर भी नहीं करता क्योंकि जब तक मुझे पैसे मिल रहे हैं तब तक बहुत बढ़िया है। और इस टाइम दिखाया जाता है वो बोलता है कि जो मिल्क क्रिस्टल है ना ये जो म्यूटेंट से मिल रहे हैं इस पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो मेरे को मिलती जा रही कोई दिक्कत तो है नहीं इससे मेरे को। और वो बोलता है लेकिन मैं तो कुछ भी हूँ, मैं डार्क स्टार की पावर भी अब्जॉर्ब कर लूँगा, मैं तो ऐसा बंदा हूँ, ऐसे टेढ़ी सी नज़र देख के बोल रहा था ये सब चीज़ें। इसी टाइम वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते कि ये जो टनल थी उसका एंड आ जाता है। और इसी टाइम ओजिन बोलता है कि अच्छा तो ये इस रास्ते का एंड है। इसके बाद वो आगे जाते हैं और उसके पास वो देखते कि बहुत ही बड़ी जगह है। ओजिन बोलता है कि वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह है यहाँ पे। और वो देखते हैं आगे जाते हैं थोड़ा, और वो बोलता है ओजिन कि अच्छा तो ये यहाँ पर है। हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है सील्ड होता है जो अभी वो वहीं पे बैठा होता है। और वो बोलता है ओजिन कि अच्छा तो यही वही मॉन्स्टर है जो ली सिन की मेमोरी के अंदर था। और वो उसके पास जाता है और वो देखते हैं कि बहुत बड़ा ही होता है वो, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि अच्छा तो ऐसा ही ये मॉन्स्टर है। इसी टाइम वेगा होते है वो बोलते हैं तो अच्छा ये सील्ड मॉन्स्टर वही है क्या, ये वही वाला मॉन्स्टर जिसके बारे में तुम बोल रहे थे मुझे। इसी टाइम ओजिन बोलते हैं कि हाँ ये वही है जिसने मेरा प्रीवियस लाइफ में जो सेओल स्टेशन था ना उसको पूरा तबाह कर दिया था, ये वही मॉन्स्टर है। इस टाइम वो बोलता है ओजिन कि हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, ऐसा वो बोलता है मन में। इसी टाइम वो बोलता है ओजिन लेकिन ये अभी बहुत ही स्मॉल है और ये वो है जो ली सिन की मेमोरी के अंदर जो मैंने देखा था ना ये कम से कम उससे आधे साइज़ का होगा। इस टाइम हमें दिखाया जाता है जो प्रीवियस मेमोरी थी ली सिन की उसमें वो मॉन्स्टर कितना बड़ा था, लेकिन अभी बहुत छोटा सा दिखाया जाता है। और वो बोलता है कि ओजिन वेट रुको ज़रा, इसका क्या मतलब है कि जो इसका मिल्क क्रिस्टल होगा वो भी छोटा होगा, यानी इसको अभी भी पैसों की पड़ी है। और इस टाइम ओजिन बोलता है कि चलो चल देखते हैं इसके ऊपर अटैक करके क्या होता है। और वो अपने जो वेब होते हैं ना जो हाथ से निकालता है वो उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। इस टाइम ओजिन मन में सोचते कि अच्छा जैसा कि मैंने सोचा था ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं देगा। इसी टाइम वो मन में सोचते कि ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ये एक ऐसा इडियट है जो कि बिल्कुल ही मूव नहीं कर सकता, मतलब
देता तो वो गाली है, पीस ऑफ शिट ऐसे करके कुछ बोलता है, तो समझ जा आप, वो मैं बोल नहीं सकता यूट्यूब पे। तो वो बोलता है कि ये तो एकदम इडियट से ही कहीं का है, और वो उसके ऊपर चढ़ जाता है एकदम मॉन्स्टर के ऊपर, और उसके ऊपर जाके मज़े लेने लगता है, उसे घूंसे मारने लगता है और स्ट्राइक मारता है। और वो बोलते हैं कि इस स्टूपिड मॉन्स्टर को अपने स्ट्रेस रिलीविंग के पंचिंग बैग की तरह यूज़ करने में कितना अच्छा, और वो भी पैसे मिलेंगे मेरे को इसके बाद। इस टाइम वो बोलता है कि थैंक यू लिसन यू, लेकिन अचानक से जो मॉन्स्टर होता है वो हिलने लगता है, और ये जो ओजिन होता है वो को समझ नहीं आ रहा होता ये चल के आ रहा है। इसी टाइम वो नीचे गिर जाता है, और इसी टाइम वो जो वेगा होते हैं वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें भी लगता है कि ये जस्ट अभी हिला था। इस टाइम जो ओजिन होता है वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो एक गलती से हिल गया होगा, तुम भी कैसे बात कर रहे हो, तो सील्ड है इस टाइम, तुम्हें तो पता ही है। लेकिन हमें दिखाया जाए तो जो मॉन्स्टर होता है ना और तेज़ी से हिलने लगता है, और जो ओजिन होता है वो नीचे गिर जाता है और वो एकदम ज़मीन पे आ जाता है। जो मॉन्स्टर होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है। जैसे ही ओजिन अपनी आँख भी नहीं खोल पाता, वो आँख खोल के सामने देखता है, तो दिखाया जाए तो जो मॉन्स्टर होता है ना बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और उसी की तरफ देख रहा होता है, ओजिन की तरफ, और मॉन्स्टर चिल्ला रहा होता है। और ओजिन बोलता है कि क्यों ये पीस उसिस्ट कैसे उठ कैसे गया, ये उठ कैसे सकता है, और वो खड़े होकर शौक में चले जाता है। और इसी टाइम वो बोलता है कि इसकी जो स्क्रीम है, चिल्लाने की आवाज़ से ही मेरे को ऐसे कापन जो होती है ना, कंपन सा हो रहा है, मतलब मैं डर रहा हूँ इसकी चिल्लाने की आवाज़ से, आगे क्या होगा मेरे साथ। और मन में वो सोचता है कि मैं कैसे हरा सकता हूँ इस बंदे को, ये इतना बड़ा सा राक्षस है जो मैं इसको हरा कैसे सकता हूँ। और वो बोलता है कि कुछ भी हो, लेकिन मैं अब यहाँ पे रुक नहीं सकता क्योंकि मैं इतने आगे तक आ चुका हूँ, तो अब मैं कैसे रुकूंगा। इस टाइम वो बोलते हैं जो ली सिन ह्यूक बास्टर्ड था वो सिर्फ एक ब्लफ कर रहा था, और वो सोचता है कि अगर मैं वापस जाऊँगा, एग्ज़ाम मेरे को दोबारा देना पड़ेगा, दोबारा देने को मिलेगा, तो मैं उसमें कॉन्करेट कर लूँगा, मतलब फर्स्ट रैंक आ जाएगी मेरे, ऐसा वो सोचता है। और इसी टाइम जो वेगा होते हैं वो बोलते हैं कि रिग्रेसर क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है यहाँ पे। इसी टाइम जो ओजिन मन में सोचा कि नहीं यार, मैं कैसे जानता हूँ यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन इसी टाइम ओजिन बोलता है कि कुछ नहीं, यहाँ पे सब कुछ सही है। लेकिन वो मन में बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। और फिर ओजिन वेगा से बोलते हैं कि हाँ मुझे तो पता था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो मन में सोचता कि नहीं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। और ओजिन वेगा से बोलता है कि बस रुक जाओ वेगा और तुम देखो, लेकिन वो मन में सोचता है कि वेगा प्लीज़ मुझे बचाओ। और वो बोलता है ओजिन वेगा से कि मैं बहुत ही जल्दी इस सबको ख़त्म कर दूंगा, लेकिन वो मन में बोलता है कि मैं तो मर ही गया यहाँ पे, मतलब बोल कुछ हो रहा है और मन में कुछ और बोल रहा है। लेकिन इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है, और इतनी तेज़ अटैक करता है ओजिन बहुत ही जाके पीछे जाके गिरता है। और वो बोलता है कि जो इसकी स्पीड है बहुत अनबिलीवेबल तरह से फास्ट है, मुझे तो इसका जो पंच था वो दिखा भी नहीं है। और जो वो अपना जो वेब होते हैं वो एकदम दीवार पे मारता है, और उसकी वजह से बड़ी मुश्किल से उसे बचता है। और वो बोलता है कि हाँ तो बहुत खतरनाक है ये मॉन्स्टर, जो है बहुत खतरनाक है। लेकिन इसी टाइम जो मॉन्स्टर होता है ना वो उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है, मतलब वह कर रहा होता है ऐसे करके। और वो बोलता है ओजिन के बस मुंह बंद रखो, ये चिल्लाना बंद करो, एक तो तुम्हारे चिल्लाने से मेरे सर में दर्द हो रहा है। और वो एकदम जो मॉन्स्टर होता है ना उसके ऊपर कूद जाता है, और वो अपना जो स्पेयर होता है मतलब उसे हाथ में पकड़ लेता है। और वो बोलता है कि बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो इसका मिल्क क्रिस्टल है ना इस पे निशाना मारना है जो उसके सर पे लगा, और वो उसके पंचेस से बड़ी मुश्किल से बच रहा होता है। और वो एकदम उसके ऊपर पहुंच जाता है, छलांग मारता है और बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है, उसके हैंड पे वो बैठ जाता है जाके, और वो भागता है उसके हैंड पे, बोलता है कि भागो, एकदम भाग जाता है। और वो बोलता है कि बस मुझे एक चीज़ के ऊपर निशाना मारना है, बस एक चीज़ मेरी वो पूरी हो जाए तो मैं बहुत ही जल्दी इसको ख़त्म कर लूँगा। और वो अपने स्पेयर लाइटनिंग जो होती है उसको एक्टिवेट कर लेता है, और अपने जो भी पावर होते हैं वो अपने स्पेयर में डाल देता है। और वो बोलता है कि बस मुझे ये देखना है कि जो ब्लैक मिल्क क्रिस्टल है वो किस जगह पे है, और मुझे उस पर ही निशाना मारना है। और वो अपने जो स्पेयर लाइटनिंग होती है उसके ऊपर मार देता है, जो उसके क्रिस्टल होते हैं उसके ऊपर मार देता है। और जो होता है उसको बोलता है कि टाइम मर जाओ जाके बास्टर्ड, कहीं के मर जाओ तुम यहीं पे। और दिखाया जाता है उसे इसी टाइम मिड लड़ाई के बीच में उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि जो आपका थंडरबोल्ट लेवल 1 का था वो थंडरबोल्ट लेवल 2 का हो गया है। और वो ये देख के बहुत खुश सा होता है, और वो बोलता है कि क्या ये मर गया है। लेकिन इसी टाइम दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है ना वो ओजिन को हाथ में पकड़ लेता है, और बहुत तेज की दबा जाता है, और वो खड़ा हो जाता है मॉन्स्टर उसके सामने। ओजिन ये देखता है कि अरे यार ये तो जिंदा, ये तो मरा ही नहीं है, ये अभी भी जिंदा कैसे है। और मॉन्स्टर ने ओजिन को पकड़ रखा होता है अपने हाथों में। इसी टाइम ओजिन बड़ी ज़ोर से
चिल्ला रहा होता है और वो छुटा नहीं पा रहा होता है अपने आप को। इसी टाइम वो देखता है कि जो मॉन्स्टर होता है उसके आंखें उसकी ही तरफ होती है। इसी टाइम उसे एक आइडिया आता है और वो अपने फ्लेयर गन निकाल के उसके ठीक सामने चला देता है और वो बोलता है कि लो अभी से लो बास्टर्ड कहीं के। इसी टाइम जो मॉन्स्टर होता है ना उसे कुछ दिखाई से नहीं दे रहा होता और वो अपने हाथों से ओजिन को छोड़ देता है। ओजिन नीचे गिर जाता है और बहुत ही ज़ोर से गिर जाता है, मतलब थोड़ा पलटी वल्टी वगैरह खा जाता है और वो बैठ जाता है। इसी टाइम दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है उसने अपनी आंखें पकड़ रखी होती है क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि बस मेरे पास ज़्यादा फायर पावर नहीं बची है, अगर मैंने फिर से स्पेयर लाइटनिंग इसको मारे और ये फिर से वाइल्ड हो गया एकदम से जैसे पहले हुआ था तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा जिससे मैं इस जाइंट को हरा सकूं, इस बड़े मॉन्स्टर को हरा सकूं। मेरे पास कोई भी रास्ता ही नहीं रहेगा। इसी टाइम बस मुझे एक ऐसा अटैक करना पड़ेगा इसके ऊपर जो लाइटनिंग स्पेयर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो और एक ही बारी में इसे बहुत ज़्यादा डैमेज हो। इस टाइम वो अपने जो वेब होता है वो निकालता है और उसके हैंड पे लगाते हैं। इसी टाइम वो हैंड पे ही अटक जाता है और वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, यहाँ पे अटक गया, मेरे लिए बहुत ही बढ़िया। इसी टाइम जो मॉन्स्टर होता है अपना हाथ हिलाता है जिससे जो ओजिन होता है वो भी उड़ जाता है ऊपर को और वो बोलता है कि बस मुझे अब इसी की पावर इसके ऊपर रिवर्स करनी है, इतनी तेज़ की रिवर्स करने की जो इसको कुछ दिखाई ना दे। वो फिर उसके हैंड पे स्लाइड मारता हुआ एकदम से ऊपर चले जाता और बहुत ऊपर कूद जाता है उसके सर से भी ऊपर और वो बोलता है कि बस मुझे इसका जो एक रास्ता चाहिए, जैसे ही इसकी नेक एक्सपोज हो जाएगी मेरे सामने बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसी टाइम वो देखता है जो उसकी गर्दन होती है उसे दिख जाती है और वो बोलता है कि बस मेरे को यही एक मौका चाहिए था और वो बोलता है कि बस मेरे पास एक यही मौका है और मैं ही हूँ जो सिर्फ इसको पॉसिबल कर सकता हूँ। बस मैं जो भी पावर है, मेरे सारी जो भी मेन पावर है वो बस एक ही झटके में मेरे को इसके ऊपर मारना पड़ेगा। और वो बोलता है कि सिर्फ मैजिक पावर मारने से इसके ऊपर कुछ काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं आएगा इसके ऊपर सिर्फ मैजिक पावर मारने से। जैसे एक एरो को खींचा जाता है एकदम लास्ट तक, जब तक उसके फुल स्ट्रेच ना हो जाए फिर उसे मारा जाता है, तब तक ऐसे ही मैं उसी तरीक़ों को अपनाऊंगा अपने ऊपर। मैं सारी ही बॉडी का जो भी मेरा मान है वो एकदम खींच लूँगा सारे स्पेयर के अंदर और फिर मैं इसके ऊपर मारूंगा। और बोलता है कि बस फिर अब मेरे को मार नहीं बचा। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो जो अपने बॉडी में उसकी जितनी भी माना होती है सारी एनर्जी एक इकट्ठा कर लेता है अपने हैंड के अंदर और इस पैर में ट्रांसफ़र कर देता है। और वो बोलता है कि बस मुझे इसी के ही ऊपर मारना। और इस टाइम में दिखाया जाता है वो उसका जो स्पेयर होता है वो उसे चला देता है, ठीक उसकी जो मॉन्स्टर है उसके नेक पे जाके लगता है। जो उसका स्पेयर होता है बहुत ही स्पीड से जाके उसके नेक पे लगता है जाके। इसी टाइम उसे मिड लड़ाई के बीच में नोटिफिकेशन आता है कि जो आपकी लाइटनिंग लेवल 3 थी या वो लेवल 4 की आ चुकी है और आपके पास आपको एक और नई स्किल मिल रही है जिसका नाम है डेप्थ चार्ज लेवल 1 की मिल रही है आपको। और हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर ठंडा इतनी जोर की आगे पड़ता है कि मॉन्स्टर भी हिल नहीं पा रहा होता, वो एक ही जगह स्टक हो जाता है। और इसी टाइम मॉन्स्टर के ऊपर जो ओजिन होता है वो बैठ जाता है जाके और वो बोलता है क्या ये काम करा कुछ। लेकिन इसी टाइम जो दिखाया जाता है मॉन्स्टर होता है ना वो पगला सा जाता है, दोबारा से वो हाथ पैर चला रहा होता है। और इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि बुलशिट, ये बकवास क्या कर रहे हो तुम, एक जगह रुक जाओ बास्टर्ड कहीं के। मैंने कहा रुक जाओ। अरे भाई अब तक वो इसके बात सुनेगा क्या, जो बोलने से बोल रहा है कि मैंने कहा रुक जाओ। इसी टाइम दिखाया जाता है वो ना जो उसकी ज़मीन होती है उसे तोड़ के ऊपर आ जाता है, सिटी के अंदर आ जाता है। पहले वो सीवर्ड पाइपलाइन में था, अंडरग्राउंड था, लेकिन जब ऐसा हुआ तो वो और एकदम वाइल्ड हो गया और उसने ज़मीन तोड़ के वो एकदम ऊपर आ गया। और इसी टाइम हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर गए होते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं कि मॉन्स्टर, यहाँ पे एक मॉन्स्टर आ गया, कोई हमें बचाओ, मेटा ह्यूमन यहाँ पर आओ, ऐसे चिल्ला रहे होते, भाग रहे होते इधर उधर। लेकिन इसी टाइम हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा बच्चा ना उस मॉन्स्टर के सामने गिर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है मॉन्स्टर को देख के। और मॉन्स्टर भी उसी की तरफ आ रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है, छोटा बच्चा प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे कोई बचाओ। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो हमारा ओजिन होता है वो एकदम हीरो की तरह एंट्री मारता है और उसको बचा लेता है। उसका मॉन्स्टर का हाथ के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पीछे साइड को डाल देता है। इसी टाइम पीछे जो सारे लोग खड़े होते हैं ना वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसी टाइम वहाँ पे आ जाते हैं वेगा भी ये सब कुछ देख रही होती है और ओजिन बोलता है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। छोटे बच्चे में जो छोटा बच्चा होता है उसको बोल रहा होता है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ तुम। इसी टाइम ओजिन मन में सोच रहा होता है कि
मेरे को इन पीपल को किसी भी तरह किसी भी कीमत पे इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इन लोगों को बचाना पड़ेगा। वैसे हालांकि मेरे को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता ये इनोसेंट पीपल जिए या हमारे, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन भाई साहब ये बंदा कितना चंट है यार, मेरे को समझ ही नहीं आता। वो बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ये लोग जिए या मरे, लेकिन वेगा इस टाइम उसको देख रही है, तो मेरे को इन लोगों को बचाना पड़ेगा। हमें वेगा दिखाई जाती है जो कि उससे बोल रहे होते क्या तुम ठीक हो ना। इस टाइम वो बोलता है ओजिन कि बस मुझे ऐसा एक्ट करना पड़ेगा जैसे कि मैं इन लोगों को बहुत केयर करता हूँ, जितने भी ये जो सारे विक्टिम हैं इनको बचा रहा हूँ मैं। मेरे को ऐसा रिएक्ट करना पड़ेगा, ऐसा एक्टिंग करनी पड़ेगी। और वो बोलता है कि बस ताकि ऐसा लगे कि मैं ही हीरो हूँ जो इस पूरी वर्ल्ड की जो डेस्टिनेशन है वो सब कुछ चेंज करेगा, डेस्टिनी चेंज करेगा इस वर्ल्ड की, ऐसे वो बोल रहा होता है। और वेगा आके बोलते कि माय चाइल्ड क्या तुम्हें मेरी ब्लेसिंग की ज़रूरत है क्या। इसी टाइम ओजन बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना मैं एकदम सही हूँ। और इसी टाइम वो मॉन्स्टर की तरफ देख के मन में बोलता है कि जो मेरा अटैक है इसके ऊपर ज़रूर काम किया है, मुझे दिख रहा है। और हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है ना काफ़ी कमज़ोर सा हो जाता है उसके सामने, अब वो पहले जैसे चिल्ला वगैरह नहीं रहा होता। और इस टाइम ओजिन मन में सोचता है कि बस मुझे एक और हिटिंग मारने है इसके ऊपर जो बिल्कुल ही इसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे, बस मुझे एक और मौका चाहिए। और वो बोलता है कि हाँ कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पे कि जो ये जो चीज़ है मैं अकेला ही वीक नहीं हूँ यहाँ पे, अभी ये जो मॉन्स्टर है ये भी वीक हो चुका है मेरे उस अटैक के बाद। और वो बोलता है कि अगर लेकिन फिर भी मैं यहाँ से ब्लेसिंग की भीख मांगूंगा वेगा के सामने तो ये बहुत ही ज़्यादा अलग बात नहीं होगी। लेकिन इस बार मेरे को बिना ब्लेसिंग के इसको हराना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार से लास्ट टाइम मैं ब्लेसिंग की भीख मांग रहा हूँ उसके सामने। और वो बोलता है लेकिन कुछ भी हो बस मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जो भी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि थ्रिल जैसे फील हो रहा है मेरे अंदर, जो भी मेरे को अभी मिला है ना डेप्थ चार्ज वो काम करेगा, मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग वाली। और मैं बहुत ही देखना चाहता हूँ ये जो मॉन्स्टर है ना कैसे टुकड़ों में बटेगा और कैसे मरेगा, मैं इसको देखना चाहता हूँ। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो अपने ख्याली पुलाव बना रहा होता है, जिससे जो मॉन्स्टर पे लाइटनिंग पड़ रही होती है वो मर रहा होता है, ऐसे ख्याली पुलाव बना रहा होता है। और वो बोलता है लेकिन कुछ भी हो जो भी मेरी पावर है वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो एकदम बूस्ट हो चुकी है, जैसे ब्लेसिंग मेरे को मिलती है ना उसके हिसाब से जो मेरी पावर है एकदम बढ़ जाती है, ऐसे मेरे को ऐसा लग रहा है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी मेरी चीज़ है ना वो एकदम बढ़ चुकी है, जैसे कि मान लो मेरे पास जो रेत है बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना सारा माना है मेरे पास, ऐसा वो बोल रहा होता है। और वो बोलता है कि जैसे मान लो मैंने अपने हाथ में रेत इकट्ठी कर रखी है और हर एक रेत में एक रेगिस्तान वाला ऐसे करके वो बोल रहा होता है, बहुत सारा माना है उसके पास से वो बोल रहा है। और वो बोलता है कि कुछ भी हो बस मेरे को ये होने देना है, मेरे को उसको हराना ही पड़ेगा। लेकिन इसी टाइम जो हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर होता है ना वो होश में आ जाता है, वो अपने सेंस में आ जाता है, वो सर हिला रहा होता है और उसके सामने देख रहा होता है। और वो बोलता है इस टाइम ओजिन क्या तुम्हें इसको हर्ट करा, तुम्हें थोड़ा हर्ट हुआ है क्या जो मैंने तुम्हें अटैक किया था, ऐसा वो पूछ रहा होता है। वो बोलता है ओजिन का तो ठीक है फिर अब एक और लो तुम इस बास्टर्ड, एक और फील करो इस चीज़ को तुम। और वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है मॉन्स्टर के सामने, वो मॉन्स्टर भी उसको अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और अचानक से उसके पीछे मॉन्स्टर का हैंड आता है, वो उसको बहुत ही तेज़ी से देख लेता है और उसको डॉज कर ले लगता है। इसी टाइप से उसके जितने भी अटैक आ रहे होता है वो उसको बहुत ही तेज़ी से डॉज कर रहा होता है। इसी टाइम हमें ओजिन बोलता है कि जो बहुत बढ़िया है, मुझे अब इसके जो मूवमेंट है वो दिखनी चालू हो चुकी है। लास्ट टाइम से जब से उसे डेप्थ चार्ज मिला था ना तो उसकी जो पावर है वो बढ़ चुकी है और ओजिन की, और उसको अभी मॉन्स्टर के जितने भी सारे मूव थे वो दिखाई देने लगते हैं। इसी टाइम वो बोलता है कि और सबसे बढ़िया बात मुझे ऐसा फील हो रहा है जो मेरा मैजिक है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जैसा कि मुझे पहले फील हो रहा था जो मेरा मैजिक है वो डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जो मेरा मैजिक है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसी टाइम वो बोलता है अपने स्पेयर में लाइटनिंग लाते हुए कि बस अब रुक जा, अब मेरी बारी है, तुम्हारा बहुत हो चुका। और वो बोलता है अब इसको लो बास्टर्ड कहीं के। और वो अपनी जो लाइटनिंग है उसको स्टार्ट करता है और स्पेयर लाइटनिंग से जो उसका हैंड होता है मॉन्स्टर को वो उसको काट देता अलग, और मॉन्स्टर को बहुत जोर के दर्द हो रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है और वो भाग सा रहा होता है वहाँ पे। इसी टाइम ओजिन जो अपने स्पेयर होते हैं उसको लेके बैठ जाते हैं एक ज़मीन पे और वो अपने जो डेप्थ चार्ज होता है उसको स्टार्ट करते हैं। इसी टाइम वो बोलता है कि बस अब तो ये शुरुआत है सर, अब आगे आगे देखो तुम और मिलता है क्या। इसी टाइम वो दिखाता है
जो उसके स्पेयर होते हैं ना उस पर पूरी लाइटनिंग आ जाती है, वो एकदम हर तरफ से लाइटनिंग आने लगती है। और इसी टाइम वो जो ओजिन होता है वो चिल्लाता है कि डेप्थ चार्ज एक्टिवेट कर देता है। और इसी टाइम जो हमें दिखाया जाए तो आसमान से ना बहुत तेज़ से लाइटनिंग आती है और सीधे मॉन्स्टर के ऊपर गिरती है। जाके मॉन्स्टर को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है उसके साइड से। एकदम से इतने 1000 वोल्ट का उसको झटका लगता है, वो पिघलने से लगता है और ओजिन उसके सामने बैठा होता है। और यही नज़ारा बहुत डेविल सा लग रहा होता है। इसी टाइम जो मॉन्स्टर होता है वो हल्का हल्का पिघलने से लगता है और वहाँ से जाने लगता है, मतलब वापस से ज़मीन के अंदर जाने लगता है। लेकिन जो ओजिन होता है वो बोलता है तुम कहाँ भाग रहे हो बास्टर्ड कहीं के, यहीं रुको, अभी तो बस शुरुआत है। और वो अपनी जो वेब होता है हाथ से वो निकालता है और आसपास के जितने भी सारे पत्थर होते हैं ना उसको पकड़ लेता है उसमें, और वो उठा के सीधे मॉन्स्टर की तरफ मारता है, सिर्फ मॉन्स्टर की तरफ मारता है। और मॉन्स्टर को लगने ही वाला होता है उससे पहले वो उसको सीधे उसके सर के ऊपर ले आता है। और हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है ठीक उसके सामने होता है, सारे जो पत्थर होते हैं उससे और वेब से उसको मॉन्स्टर को चारों तरफ से वो बांध लेता है। और इसी टाइम बोलता है कि मेरी कोई लिमिट नहीं है, जो भी मेरा मैजिक है वो लिमिट से पार है, बियॉन्ड माई लिमिट है मेरा मैजिक जो भी है। और वो अपने जो वेब होते हैं उसके अंदर जो डेप्थ चार्ज होता है उसको एक्टिवेट कर लेता है और वो बोलते हैं कि एक और खाओ बास्टर्ड कहीं के। और हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है उसको चारों तरफ से हर तरफ से थंडर बढ़ती होती है, जो डेप्थ चार्ज होता है हर तरफ से पड़ रहा होता है। बहुत ही खतरनाक होता है ये नज़ारा। जो भी वहाँ पे लोग खड़े होते हैं वो भी खड़े होकर ये देख रहे होते हैं और बहुत ही सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। इसी टाइम जो ओजिन है उसको नोटिफिकेशन आता है कि जो आपकी स्किल डेप्थ चार्ज लेवल 1 की है वो अब लेवल 2 की हो चुकी है। इसी टाइम उसे एक और नोटिफिकेशन आता है कि आपकी जो डेप्थ चार्ज लेवल 2 की स्किल है वो लेवल 3 की हो चुकी है। इसी टाइम उसे 2 बार उसकी स्किल अपग्रेड हो जाती है। और इस टाइम हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है उसके तो भुंज के बुरा हाल हो चुका होता है, वो पूरा जल गया होता है और वो उसके सामने गिर जाता है, ओजिन के सामने गिर जाता है। वो एकदम खड़ा होता है ओजिन उसके ठीक सामने। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वेगा आती है, उसके बाद बोलते हैं माय चाइल्ड तुम ठीक हो ना, एकदम तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी। इसी टाइम ओजिन जो होता है वो बोलता है वेगा आखिरकार तुम आई गई, तुमने देखा ना मैंने तुमसे क्या कहा था, बस तुम मेरे लिए रुको थोड़ा और देखते जाओ कैसे मैं इसको हराता हूँ, तुमने देख लिया मैं जीत गया। इसी टाइम वो बोलता है ओजिन मन ही मन में कि सच बताऊं तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरे जो पैर है वो एकदम काँप रहे, मेरे बिल्कुल भी काबू में नहीं है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो उसके पैर होते हैं ना वो शेक कर रहे होते हैं। इसी टाइम जो वेगा होते हैं थोड़ा क्यूट से एक्सेंट बना के उससे बोलती है कि कुछ भी हो तुमने मुझे कहा था कि तुम इसे बहुत ही जल्दी हरा दोगे, लेकिन तुमने इतना ज़्यादा टाइम ले लिया, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितनी फ़िक्र कर रही थी, मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी और तुमने इतना ज़्यादा टाइम ले लिया। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लेकिन फिर भी मैं जीत गया ना, तुमने देखा ना अभी। इसी टाइम वो मन में बोलता है कि वाह हमारी जो गॉडेस है इतनी क्यूट कैसे हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो आसपास देखता है, वो बोलता है कि बस अभी ये बात करने का टाइम नहीं है। वो आसपास देखता है जो सारे लोग होते हैं ना वो उसको घेर के खड़े हो जाते हैं और बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं कि थैंक यू सो मच माय हीरो। कोई हीरो चिल्ला रहा होता है, कोई कुछ चिल्ला रहा होता है और सारे लोग उसके फ़ोटो लेने लगते हैं और वो बोलते हैं जल्दी से जल्दी फ़ोटो लो इसकी, ऐसे करके वो ले रहे होते हैं फ़ोटो। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है मेरे को अपनी आइडेंटिटी है जो अब हाइड करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। और इसी टाइम कोई उनके बीच में से एक बंदा निकल के आता है और वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, मैं कैलोवेंट डेली में से न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, मेरा नाम है गोगुआन। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप कौन से गिल्ड से बिलोंग करते हैं, आप कौन से गिल्ड के मेंबर है, ऐसे वो पूछते हैं उससे। इस टाइम जो हमें ओजिन होता है वो दिखाया जाता है, वो हंसते हुए बोलता है कि मैं मेंबर हूँ एसोसिएशन का, मैं किसी गिल्ड का मेंबर नहीं हूँ। इसी टाइम वो मन में सोचता है कि अभी जो भी मेरी ग्रोथ है वो मेरे को एकदम अच्छी इमेज बना के रखनी है, जो भी मेरी ग्रोथ हो रही है उससे मेरे को एक अच्छी इमेज बना के रखनी है। और ये बहुत ही आसान रहेगा मेरे को कि जो और पीपल है उनको यूज़ करने के लिए, मतलब वो बंदा अभी भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें सोच रहा है। वो बोलता है कि जो बाकी पीपल है उनको यूज़ करने के लिए मेरे को एक अच्छी इमेज बना के रखनी है, तो मेरे को एसोसिएशन का नाम लेना ही पड़ेगा। इसी टाइम जो आसपास के लोग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि वाह ऐसा एसोसिएशन का मेंबर है ये, ऐसा अवेकन एक एसोसिएशन के अंदर भी है क्या। कोई और बोलता है कि वाह ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, हमें तो ये पता ही नहीं था कि जो हमारी एसोसिएशन है उसके अंदर इतना बढ़िया एक अवेकन है। कोई चिल्ला रहा हो तो बहुत बढ़िया, बहुत ही औसम है, ऐसे करके चिल्ला रहे होते हैं। और वो मन में सोचते हैं कि अब बस थोड़ी सी स्प्रिंकल डालने ह्यूमैनिटी की, तो वो चिल्लाता है, बोलता है
सबसे कि कुछ नहीं है, बस ऐसे कोई बात नहीं, मुझे मैं वहीं पे कर रहा हूँ, मैं वही चीज़ कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे होना चाहिए, जो मुझे करनी चाहिए, यानी आप लोगों को बचाना मेरा फ़र्ज़ था। ऐसे वो चिल्लाता बोलता उन सबको। इसी टाइम जो वेगा आ जाती है उनके सामने और वो बहुत ही खुश दिखाई देती है और वो बोलती है कि वाह बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, ये सारे तुम्हारे लिए तारीफ़ कर रहे हैं। इसी टाइम ओजिन देखता कि वेगा ये यहाँ क्या कर रही है। इसी टाइम वेगा बोलते कि मुझे लगता है तुम एक हीरो बन चुके हो, सेवियर हो तुम यहाँ के, तुमने मेरा जो प्राइड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है माई चाइल्ड। वो देखते कि ये कह क्या रही है आखिरकार। इसी टाइम वेगा कुछ सोचने लगते और वो बोलते कि लेकिन एक चीज़ है, ये लोग सिर्फ तुम्हें एक जो मुंह से ही बोल के तुम्हारी जो तारीफ़ कर रही है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रही है। और वो ओजिन मन में सोचते हैं क्या अब ये करने क्या वाली है। इसी टाइम वो चिल्लाती है वेगा उन सब के ऊपर कि तुम लोग सिर्फ तुम्हारे जो सेवियर है उसको ऐसे थैंक बोल रहे हो, तुम लोग सिर्फ अपने वर्ड से उसको थैंक बोल रहे हो। इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो समझ चुका होता है कि ये करने क्या वाली होते है। वो मन में बोलते कि नहीं नहीं वेगा कुछ मत बोलो आगे। और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वेगा बोल ही देती है आखिरकार। वो बोलती है कि जल्दी करो मेरे माई चाइल्ड के लिए, मतलब मेरे बच्चे के लिए जल्दी जल्दी जितने भी तुम्हारे पास मनी है वो उसको ला के दो, समझे। ऐसे करके वो चिल्ला रही होती है उन लोगों को। और इस टाइम ओजिन बोलता है कि वाह बहुत ही बढ़िया, जो भी मेरा किया धरा है इस औरत ने सारा का सारा बर्बाद कर दिया। वो बोलते बस रुक जाओ, अब तो रुक जाओ, ऐसे करके वो मन में चिल्ला रहा होता है, बोल रहा होता है। लेकिन जो हमें दिखाया जाता है जो सारे लोग होते हैं ना उनके ऊपर तो एकदम मतलब टूट ही पड़ता है, उसको पहाड़ ही टूट पड़ता है। वो बोलते अच्छा पैसे, हाँ मतलब सही है, हमारे सेवियर को जिसने हमारी लाइफ बचाई उसे पैसे तो देने चाहिए। इसलिए वो लोग अपने अपने पैसे निकाल के उसको देने लगते हैं। इसी टाइम जो हमारी वेगा होते हैं वो वहाँ से एक पैसे का नोट ले आती है, मतलब 10,000 वन का नोट ले आते हैं। और वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ओजिन कि मैंने सही किया ना। और वो बोलते हैं ये सारे पैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, तुम इसको ले लो। और वो बहुत ही खुशी से उसको दे रही होती है ऐसे करके। इसी टाइम जो ओजिन होता है उसके ऊपर तो बिजली गिर पड़ती है, वो रो रहा होता है, बोलता है मेरा सारा किया धरा सारा मिट्टी में मिला रहे हैं इसने, ऐसे करके वो शांत हो जाता है, स्पीचलेस हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि अब मैं पागल ना हो जाऊं कहीं। इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो वहाँ पे ह्यूमन जो होता है टीम लीडर वो बैठा होता है और वो बोल रहा होता है कि वाह ये जो इंटरनेट है पूरा तुम्हारी बातों से भर चुका है, हर जगह तुम्हारी बात चल रही मिस्टर ओजिन। और वो बोलता है कि मुझे बस जैसे ही पता चला मॉर्निंग में जितने भी 16 के 16 गिल्ड है ना उन लोगों से हमने सुना और कम से कम 8 गिल्ड ने उनमें से तो डोनेशन हमें दी है, एसोसिएशन को डोनेशन दी है, ऐसे वो बोलता है। हुमैन जो होता है टीम लीडर वो बोलते हैं उन 8 के 8 ने हमें डोनेशन भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में दी है। और ओजिन बोलता है कि क्या रुको ज़रा, सिर्फ एक ही दिन में इन लोगों ने इतना काम कर दिया है, ऐसा मेरी न्यूज़ हर जगह फैल गई, ऐसा बोलता है। और वो हंसता है। टीम लीडर बोलता है हाँ क्योंकि तुम ही एक ऐसे सर्वाइवर हो इस इंडस्ट्री में जो कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एकदम ऊंचाइयों पे चढ़ा है। इसी टाइम टीम लीडर बोलता है लेकिन उस इंसिडेंट में मेरे को एक चीज़ दिखाई दी कि जो तुम्हारा फैक्ट जो तुम छुपाना चाहते थे कि तुम पोलारिस के ऑफ स्टाइल हो वो सबको ही पता चल गया होगा, हर जगह फैल जाएगी ये बात कि तुम पोलारिस के ऑफ स्टाइल हो। इसी टाइम वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हम लोग बहुत ही ज़्यादा बेस्ट करेंगे अपनी तरफ से जो भी तुम्हारी आइडेंटिटी है उसको छुपाने के लिए कि आप पोलारिस के ऑफ स्टाइल हो। हम आपके ये इसको जो है इसको छुपा के पूरी तरह कोशिश करेंगे कि ये छुप जाए। इस टाइम वो बोल ही रहा था आगे लेकिन उसको रोक देता है ओजिन और वो बोलता है हंसते हुए कि कोई बात नहीं ये सही है, कोई बात नहीं, अब आप इसको मत छुपाइए। इस टाइम वो मन में सोचते कि हाँ ये बढ़िया ही सही रहेगा मेरे लिए कि जो अब मेरा जो बहुत कुछ हो चुका है, मेरे पास मेरे को इतनी पावर हो चुकी है मेरे को कि मैं सबको दिखा सकता हूँ कि जो मैं हूँ एक पोलारिस का ऑफ स्टाइल। और वो बोलता है कि अब ये टाइम आ चुका है जो मेरा पोलारिस का टाइटल है अब उसे कैश में बदल लेगा, मतलब उससे भी वो बंदा पैसे कमाने की सोच रहे, समझ रहे हो तुम कितना तेज़ हो रहा है ये। इस टाइम टीम लीडर जो होता है वो बोलता है लेकिन एक चीज़ मुझे बताओ तुम कि मैंने देखा था आर्टिकल में कि तुम उन्हें बचाने के बाद तुम उन लोगों से जिनको भी तुमने रेस्क्यू करा था तुम उससे पैसे मांग रहे थे। इसी टाइम जो होता है ओजिन उसके तो तोते उड़ जाता है, वो बोलता है वो अच्छा ऐसी बात है कि ऐसे ऐसे करके वो बोल रहा होता है। और वो मन में सोचता है कि ये सारा कुछ मैं इस चीज़ की वजह से जो भी मेरी चीज़ थी जो भी मैंने सोचा था वो सारा कुछ चकनाचूर हो चुका है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसे फीलिंग आ रही है। और वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जो मेरी न्यूज़ है
वो अच्छी बारे में छपी होगी, इसलिए मैंने अब तक जो भी मेरी न्यूज़ है मेरे बारे में जो छपा है मैंने उसको उठाकर नहीं देखा अब तक, ऐसे वो बोल रहा होता है। और थैंक यू टू वेगा जिसने ये सारा कुछ मांगा उन लोगों से, ऐसे वो बोलता है वेगा ने, जबकि वो थी वेगा, उसने मांगा था और नाम आ रहा है मेरे ऊपर, ऐसे वो बोलता है। लेकिन जो टीम लीडर होता है वो बोलता है कि लेकिन वो चीज़ वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन मूव था आपका, बहुत ही अच्छा मूव था, वो ऐसे उससे बोलता। और ओजिन को फिर समझ नहीं आ रहा था ये लोग हो क्या रहा है, ये सारे लोग पागल हो गए चुके हैं या मैं पागल चुका है, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है क्या ये किस टाइप की बुलशिट बात कर रहे हो ये टीम लीडर, ऐसा वो मन में सोचता है, उसको तो नहीं बोलता है। लेकिन जो टीम लीडर होता है वो बोलता है क्योंकि जो तुमने उन लोगों से बोला था वो उस वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगे उस दिशा में, ऐसा वो बोलता है। वो बोलता है क्या तुम क्या बात कर रहे हो, ओजिन बोलता है मन में सोचते है कि कह क्या रहा है आखिरकार। इसी टाइम टीम लीडर उसे जो आर्टिकल होता है वो दिखाता है और वो बोलता है कि प्लीज़ इसको देखो ज़रा। और वो बोलता है कि तुमने जो चाइल्ड को रेस्क्यू करा था वो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है। हमें एक पिक दिखाई जाती है जहाँ वो उस बच्चे को बचा रहा होता है, वो उसके हाथ में मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। और वो बोलता है कि तुमने उससे बोला था कि मैं तुम्हें सेव नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सेव नहीं कर रहा, मतलब ऐसे तुमने एग्जैक्टली उसे बोला नहीं कि तुम उसे रेस्क्यू कर रहे हो, ऐसा वो कुछ बोल रहा है। लेकिन जो ओजिन होता है वो उसे समझ नहीं आ रहा, तो लेकिन कह क्या रहा है ये, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। वो टीम लीडर आगे बताता है कि तुमने उसे कहा कि तुम एग्जैक्टली उसे सेव नहीं कर रहे हो लेकिन तुम उसको सेव भी कर रहे थे। वो बोले हैं मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ओजिन बी लाइक कि क्या हो रहा है ये, मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं। इस टाइम हमें दिखाया जाता है टीम लीडर बोलते हैं कि जबकि तुमने उस गिरते हुए बच्चे को अपना जो कोट है वो भी दिया था, वो भी उसको दिया था, उसे पहनाया था। मतलब जो ओजिन होता है वो बोलते हैं मैंने तो वो कोट पहना तक नहीं था, ये हुआ कहाँ से, मैं उसको दूंगा कहाँ से। वो ऐसे बोलते हैं मैंने तो कोई कोट ही नहीं पहना तो मैं उस बच्चे को दूंगा कैसे वो कोट। और वो बोलता है टीम लीडर, और सबसे बड़ी बात जब वो मुड़ गया था तुम उसके सामने से एकदम मुड़ गए तो, और उससे तुमने धीरे से आवाज़ में बोला था कि जल्दी करो और भागो यहाँ से। और वो बोलता है ओजिन की हे भगवान, भगवान से डरो, कौन है ये न्यूज़ राइटर, तुम न्यूज़ लिख रहे हो, तुम कोई नॉवल नहीं लिख रहे हो मेरे ऊपर भाई साहब। उसको जीरो से हीरो बना रही है एकदम, ऐसे बोलते कि कौन है ये न्यूज़ राइटर, भगवान से डरो थोड़ा। और इस टाइम टीम लीडर बोलता है लेकिन कुछ भी हो, लास्ट में तुमने जो मनी मांगा उससे बहुत ही बढ़िया सारा ग्रेट रिएक्शन आया, ऐसा आज तक किसी भी जो मेटा ह्यूमन है उसने नहीं किया था। इससे तुम्हारी जो पॉपुलैरिटी वो और बढ़ गई। और वैसे भी तुम उनसे ऐसा कहना चाह रहे हो कि मैं सिर्फ मनी के लिए तुम्हें सेव कर रहा हूँ, ऐसे तुम्हारी उसके लिए सेव नहीं कर रहा है, ऐसे तुम्हारा बहुत अच्छा इंप्रेशन गया भाई साहब। ऐसे कहाँ से अच्छा इंप्रेशन गया मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है। और ये ओजिन जो होता है वो तो बेचारा मुँह पे हाथ रख लेता है और वो बोलता है ये चल क्या रहा है आखिरकार। और वो बोलता है मन में सोचता है कि लेकिन कुछ भी हो, मैं अदर लोगों को स्कैम करता था और खुद विक्टिम बनने के लिए, ऐसा मेरे को बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है, मेरा दिमाग ही ख़राब हो रहा है मेरे को ये सब देख के। और वो बोलता है ओजिन हाँ लेकिन कुछ भी हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी टाइम जो कुछ कहने वाला होता है वो, लेकिन इसी टाइम टीम लीडर उसे बीच में रोक लेता है और वो बोलता है हाँ एक और सबसे ज़रूरी बात, जो ये इंसिडेंट है ना अभी कुछ ही दिन पहले ये जो पैराडाइज है ना उसमें भी स्टार्ट होने चालू हो चुके हैं। बोलता है लेकिन कुछ भी हो, जो अभी इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से जो पैराडाइज है उसके अंदर भी हलचल मच चुकी है। जब से जो मॉन्स्टर है अचानक से अंडर सिटी से निकल के आ गया था बाहर, तब से हर पैराडाइज में हर कोने कोने में हलचल से मची हुई है। इसी टाइम ओजिन मन में सोचता है कि पैराडाइज ये वही चीज़ है जिसके वजह से मैं यहाँ पर हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये पैराडाइज, ये तो मेरा ड्रीम है, ऐसे वो बोलता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है चलो इसके बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको ख़त्म कर लेते। और वो जितने भी मेरे क्रिस्टल होते हैं उसके पास वो टीम लीडर के सामने रख देता और वो बोलता है कि चलो इसको देखते हैं क्या होता है इसका आगे। इसी टाइम ओजिन वो बोलता है कि ये सारे मेरे क्रिस्टल है वो हैं जो मैंने इस जाइंट को मारा था और जो रेप्टाइल को मारा था, इन सब को मार के जो मुझे मिले हैं मेरे क्रिस्टल, ये सारे वो हैं। आपको क्या लगता है कि ये सारे कितने रुपए तक के हो जाएंगे? इसी टाइम जो टीम लीडर होता है वो उसको उठाता है और ध्यान से देखता है। ध्यान से देखने के बाद वो बोलता है कि अगर मैं सच बताऊं जो वैल्यू है मेरे क्रिस्टल की न्यूटन से जो मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी है अभी हाल ही में।
बहुत ही ज़्यादा गिरती जा रही है। इस टाइम ओजिन जो होता है वो बोलता है क्या, अच्छा सच में ऐसा भी है क्या? इस टाइम वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि जो भी है बहुत ही ज़्यादा म्यूटेंट बहुत ही बड़ी मात्रा में मिल रहे हैं आजकल, और उनके मिल्क क्रिस्टल भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पहले इनकी तादाद बहुत कम थी तो इसलिए इसके वैल्यू ज़्यादा थी, ऐसे वो बोलता है। और वो बोलता है कि ये जो इनके बहुत ही ज़्यादा असीमित संख्या में ये मिल रहे हैं तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। और जिन वो बोलते हैं कि शायद ये भी डार्क स्टार कॉन्स्टलेशन से रिलेटेड हो सकता है कि ये जो म्यूटेंट है बहुत जल्दी जल्दी कैसे मिल रहे हैं। इसी टाइम जो टीम लीडर होता है वो बोलता है, उसमें से 2 बिग वाले मिल्क क्रिस्टल उठाता है और वो बोलता है कि लेकिन हाँ, ये जो 2 है ना, ये बहुत ही इसकी हाई क्वालिटी है, 400 मिलियन तो मिल ही सकते हैं इन चीज़ के लिए। तभी वो बोलता है, ओजिन मन में सोचता है कि ये तो वही मिल्क क्रिस्टल है जो मुझे जायंट और स्लाइम जायंट से मिले थे, जो कि मैंने उन्हें मारा था। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि प्लीज़ सर, तो फिर आप इनको बेच दीजिए जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सकता है आप प्लीज़ इनको बेच दीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कुछ ही दिनों में इन पैसों की, प्लीज़ सर। और इसी टाइम जो टीम लीडर होता है वो बोलता है कि हाँ, लेकिन एक चीज़ है, इसको बेचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इतनी जल्दी। ये मिल्क क्रिस्टल जो म्यूटेंट से मिल रहे हैं अब बहुत ही ज़्यादा हार्ड है बेचना इसको, क्योंकि जो इनकी प्राइस है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, घट रही है, ऐसे हो रहा है। इनका जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, इसलिए इनको बेचना थोड़ा मुश्किल है अभी। इस टाइम मुझे फिर चुप हो जाता है और वो कुछ चीज़ सोचता है। इसके बाद वो सीधे टीम लीडर से बोलता है कि सर, अगर ऐसा हो सकता है कि आप मुझे 300 मिलियन इसके दे दो अभी तो, और बाकी के आप जितना भी इसको बेचोगे ऊपर के आप रख लेना, क्या ऐसा कर सकते हो आप? इस टाइम जो टीम लीडर होता है वो उसको समझ नहीं आता ये बोल क्या रहा है। वो बोलता है क्या सच में? और फिर वो एकदम से चौंक जाता है, वो चिल्लाता है कि लेकिन तुम मेरे को 100 मिलियन रखने के लिए दे रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब तुम जो पैसों के पीछे भागते रहते हो, एकदम वुल बन जाते हो, पैसे भेड़िया बन जाते हो पैसों के लिए, जो कि ओजिन है वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलते हैं कि हाँ सर, कोई बात नहीं, आप इतना तो कर ही सकते हैं, अपनी इतनी मदद करिए मेरी, तो आप प्लीज़ इसको रख लीजिए। और लेकिन टीम लीडर फिर भी बोलता है कि जो ओजिन है इस टाइप का पर्सन ही नहीं है, मतलब जो वो तो हमेशा ऑब्सेस्ड रहता था मनी से, तो वो ऐसे कैसे कर सकता है? इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है और वो बोलता है क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? इसी टाइम जो टीम लीडर होता है वो बोलता है कि हाँ हम बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कल अब करीब शाम के 4-5 बजे करीब मैं आपको 300 मिलियन जो है आपको दे दूंगा। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो उठने लगता है और बोलता है कि ठीक है सर। तो इसी टाइम जो टीम लीडर होता है वो बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ रुको, मुझे मेरे पास कुछ चीज़ है जो तुम्हें देना बहुत ज़रूरी है। और फिर वो एक बॉक्स सा ला के उसके सामने रख देता है ओजिन के सामने, और वो बोलता है कि जैसा कि तुमने लास्ट टाइम मुझे बोला था ना, तो मैंने सारी चीज़ इसमें दे दी है तुम्हें, और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की प्रिपेयर की है, तो प्लीज़ एक बार तुम इसको देख लो। और वो बोलता है कि हाँ एक चीज़ और फिर वो एक एसोसिएशन का कार्ड निकाल के देता है उसको, मतलब आई कार्ड कह सकते हैं इसको। और वो बोलता है कि ये सर्टिफिकेट है एसोसिएशन की स्पेशल कमिश्नर के, तो ये आप तुम रख लो। इस टाइम हमें बताया जाता है कि ये जो एसोसिएशन के स्पेशल एजेंट होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं, क्योंकि इनको हर चीज़ में जो भी ग्रांट मिली हुई होती है, ये किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, इनको राइट मिले होते हैं इस चीज़ के, तो ये बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ है। और ये इस टाइम जो ओजिन होता है उसको ले लेता है और वो बोलते हैं कि क्या, ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, मेरे को कैसे दे दिया इन लोगों ने। इस टाइम जो टीम लीडर होता है ना वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि शायद ये जो तुम्हारी वैल्यू है ना हमारे एसोसिएशन वालों को बहुत ही ज़्यादा है। इस टाइम वो बोलता है ओजिन की थैंक यू सर, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसको, तो ठीक है फिर मैं अब चलता हूँ। इस टाइम टीम लीडर की भी बोलता है कि चलो ठीक है फिर अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओजिन जो है एसोसिएशन के बाहर आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है मेन रोड पे, और वो बोलता है कि मेरे पास 700 मिलियन है और मेरे को 300 मिलियन कर और मिल जाएंगे, तो यानी कि मैं सारे जो पैसे हैं उसको कलेक्ट कर लूँगा। बस मुझे एक चीज़ और है, बस मुझे एक स्टेप और लेना है पैराडाइज जाने के लिए। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है ओजिन के घर का सीन। ओजिन के घर पे फ़ोन चल रहा होता है, उसमें उसकी जो नोना होती है वो देख रही होती है न्यूज़। इस टाइम न्यूज़ में दिखाया जाता है कि जो एसोसिएशन के अवेकन था ओजिन से, जो उसने
अभी सबकी अटेंशन जो है ना वो अटेंड कर रखी है, क्योंकि सेओल स्टेशन जो इंसिडेंट हुआ था ना करीब 4 बजे, उसकी वजह से। और सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं उसके बारे में। सबने आर्टिकल पढ़ा था कि कैसे उसने सबको मारा था। वो एक न्यू हीरो बन चुका है जिसका नाम है लाइटनिंग वुल, और ये बहुत ही जल्दी आप जा रहा है। बहुत ही इसकी जो लोकप्रियता है ना, मतलब एक पॉपुलैरिटी है जो ऐसे वो बढ़ती जा रही है बहुत ही ज़्यादा। इस टाइम में दिखाया जाता है जो उसके नोना होती है ना, वो उठ के बैठ जाते हैं और शांति से सुन रही होती है। इसी टाइम वो बोलते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़। फिर दिखाया जाता है कि फिर से वो न्यूज़ में बताते कि जो लिस्ट है ऑक्शन की जो अभी होने वाला है दिसंबर में योंगसन ऑक्शन में, वो कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पे एक रेलिक है जो कि दिखाया जाएगा, 7 स्टार रेलिक है ब्लेड ऑफ डाउन करके, और जो नॉक्ट और ट्यूबलाइट है वो भी दिखाया जाएगा। इसी टाइम वो बोलता है कि 6 स्टार रेलिक जो है ड्रैगन डेमन ऑयल, वो भी एक बार फिर से पूरा 13 महीने बाद पेश किया जाएगा आप सबके सामने। और वो बोलता है कि अदर दैन, इसके ऐसे कुछ बोल रहा होता है कि इसके अलावा भी और चीज़ें हैं। लेकिन जो ओजिन की नोना होती है ना, वो ड्रैगन डिमोन आइज सुन के ही बंद करती है। और इसी टाइम उसे अचानक से जो वेगा होती है ना, वो यहाँ आ जाती है और वो बोलती है कि अच्छा फाइनली तुम जाग चुकी हो। इस टाइम वेगा को अचानक से देख के जो उसके नोना होते हैं ना, वो एकदम घबरा जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और वो बोलती है कि वेगा, क्या मुझे लगा था तुम ओजिन के साथ चली गई, तुम घर पे कैसे हो। इसी टाइम जो वेगा होते हैं वो बोलते हैं कि वो जो उसका नेकलेस है ना, वो घर पे ही छोड़ गया, तो इसलिए मैं उसके साथ नहीं जा पाई। इसी टाइम जो नोना होते हैं उसके वो बोलती है कि तुम रूल नहीं तोड़ रही हो क्या, अर्थ पे इतने ज़्यादा टाइम रह के क्या। इस टाइम जो वेगा होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, एक दिन में कुछ घंटे के लिए इतना तो चलता ही है। और वैसे भी मुझे तुमसे एक चीज़ पूछनी थी, क्या मैं पूछ सकती हूँ। इसी टाइम जो नोना आते हैं वो बोलते हैं हाँ बताओ क्या है वो चीज़। और वेगा बोलते कि बस मुझे ये चीज़ बताओ, जो ओजिन है वो इतना ऑब्सेस्ड क्यों है मनी से, पैसे से इतना प्यार क्यों करता है, वो इसका रीज़न तुम जानते हो क्या, मुझे बता सकते हो। इसी टाइम जो उसके नोना होते शांत बैठ जाते और वो बोलती है क्योंकि उसको पैराडाइज में जाना। वो बोलती है वेगा की पैराडाइज ये क्या चीज़ है। इसी टाइम वो बोलती है कि ये है एक ऑफिशियल नेम जो है गांगवा आइसलैंड है ना उसका, जो कि एक कंट्रोल रीजन है। और यहाँ पे ना कोई गेट है ना मॉन्स्टर है, कुछ नहीं है वहाँ पे। वो एक ऐसा प्लेस है जो अब भी कोरिया कहलाया जा सकता है। इस एबिस जो आया है, ये हर मॉन्स्टर जब से निकले उसके बाद से सिर्फ एक वही प्लेस है जहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो एक पैराडाइज जो है वो एक ऐसी जगह है। तो इसी टाइम वो बोलते ओजिन पैसे इसलिए बचा रहा है क्योंकि वो वहाँ पे रहने का परमिट पाना चाहता है, और वहाँ पे रहने का परमिट है कम से कम 1 बिलियन रुपीज़। और इस टाइम वो बोलती है कि हाँ, क्योंकि हम लोग साथ में नहीं रह सकते, वो वहाँ पे खुश रहेगा इसलिए। उसके बाद जो होती है वेगा, वो बोलते कि अच्छा तो ऐसा भी प्लेस यहाँ पे अभी भी है। इस टाइम वो बोलती है नोना उसकी कि हाँ, ये जो कोरियन है उसके ग्रेट मेंबर जो है ना, उर्सा मेजर करके कुछ बताती है, च्योंग सेंगिल, ये इन सब के नाम लेते हैं। वो बोलती है कि उनके गिल्ड के अंडर आता है, और ये हेवंस फेवर्स करके एक गिल्ड है, उसके मेंबर्स हैं। और ये सारे के सारे 8 स्टार 7 स्टार हैं, तो इनके अंडर आता है वो, इसलिए सबसे सेफ एरिया है। और वो बोलती है कि कुछ भी हो लेकिन वहाँ पे जो भी लोग हैं वो सारे एकदम सेफ रहेंगे। इसी टाइम जो होती है वेगा, वो बोलती है तो अच्छा है, इसलिए ओजिन जो है पैसे बचा रहा था उस सेफ प्लेस में रहने के लिए। इसी टाइम जो नोना होती है उसके वो बोलती है हाँ तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि हम लोगों का यही सपना है बचपन से, जब भी हम छोटे थे ना, हमारा यही सपना है कि हम लोग एक ऐसी ज़िंदगी जिए जहाँ पे हमें कोई दुखी ना करे, ना हम भूखे रहें, ना हमें ठंड लगे। ऐसे वो उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसे चोटे वोटे लगी हुई होते हैं और वो बैठा होता है छोटा सा ओजिन। और वो बोलते कि हाँ, लेकिन हमारे लिए ये इतना सिंपल भी नहीं था, क्योंकि हमारे लिए ऐसा लगता था कि जो हमारी सिंपल से हैप्पीनेस है ना, वो हमसे बहुत ही दूर जाती जा रही है, और बहुत ही दूर ही जाती जा रही है, क्योंकि हम तो उस तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। इस टाइम वो जो वेगा होते हैं उसे कुछ समझ नहीं आता, वो उसे बैठ के देख रही होती है। और इस टाइम उन जो नोना होते हैं उसके वो बताते कि हाँ, क्योंकि हम जब छोटे थे तो जो हमारा और फ्रेंड्स का डायरेक्टर था ना, वो हमें डेली मारा करता था, डेली हम दोनों को ज़्यादातर मारा करता था, और ज़्यादातर जो ओजिन और मुझे है हमें ही मारा करता था। और उसका मेन टारगेट तो एक्चुअली मैं थी, लेकिन फिर भी वो जो ओजिन था मुझे बचाने के चक्कर से कुछ ऐसे कर देता था। और वो बताते कि एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे वो आता है और ओजिन, और वो चिल्लाता है कि किचन के अंदर ना फायर लग चुकी है, आग लग चुकी है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ भाग जाना चाहिए। इस टाइम वो जो
होती है ना वेगा, वो पूछती अच्छा तो उसके बाद से क्या हुआ। तो वो बोलती कि उसके बाद से डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और उसने हम दोनों को और ज़्यादा मारना चालू कर दिया, और सबसे ज़्यादा तो वो ओजिन को मारा करता था, मतलब ऐसा हेल बना रही थी हमारी लाइफ। तो इसलिए वेगा बोलते कि अच्छा तो इसलिए ओजिन को वो ज़्यादा मारने लगा। तो वो नोना होती है उसके, वो बोलती है हाँ, और वैसे भी जब तक हम लोग वहाँ पे थे ना, हमें कुछ खाने को मिला करता था ना कुछ। और एक चीज़ और है, जब हम छोटे थे तो हमें सिर्फ मारी खाने को मिलती थी, ऐसा वो बताती है। और वो बोलते कि हाँ एक चीज़ और है, जो ओजिन चाहता है कि वो एक ऐसी लाइफ जाता है जहाँ पे उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़े। और इसी टाइम वो बोलते इसीलिए ओजिन को पैराडाइज जाने की इतनी वो है, मतलब इतना मन है उसका, इसलिए वो पैसे जमा कर रहा है। इसी टाइम हमें ओजिन दिखाया जाता है जो कि एक रास्ते से जा रहा होता है। और वो बोलता है कि हाँ उसके बाद लेकिन हम जो दोनों हैं हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे, वो पैराडाइज चला जाएगा और मैं यहीं रहूँगी। सॉन्ग होते वो वेगा को बता रही होती कि जो ओजिन है फिर वो पैराडाइज में चला जाएगा। तो इसी टाइम वेगा उससे पूछते तो क्या हुआ, तुम उसके साथ नहीं जाओगी क्या, क्योंकि पैसों की वजह से तुम उसके साथ नहीं जाओगी। तो सॉन्ग बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ के जो टेस्ट है ना वो पास नहीं कर सकी, भले ही मेरे पास मनी हो या ना हो। और वैसे भी अगर पैराडाइज में हमें जाना है तो हमें एक टेस्ट पास करना होता है, जो कि बहुत ही अलग अलग टाइप के चेकअप्स टाइप होते हैं। और मेरे मेरे जैसा मतलब ब्लाइंड जो है वो कैसे ही इसको पास कर पाएगा, और वो लोग क्यों एंटर करने देंगे मेरे को पैराडाइज में। इसी टाइम वेगा बोलती है तो फिर क्या हुआ, तुम क्या करोगी आगे। तो वो सॉन्ग जो होते वो बोलते कि देखते हैं चलो आगे, हम खुद मैं अपनी चीज़ें जो है अपने ऊपर ही छोड़ती हूँ, आगे जाके मैं सब कुछ देख लूँगी। तो वेगा बोलते कि लेकिन फिर से सॉन्ग उसके बाद काटते हुए बोलते कि मैं जब अवेकन हुई थी तो मैं 7 स्टार की थी, और इस बात को हो चुके हैं कम से कम 5 साल। और मैं वैसे भी बहुत ही सारी चीज़ों से गुजरी हूँ अपनी लाइफ में, कैसे ना तैसे, लेकिन मैं अपने यहाँ तक जिया है अपने आप को। और वो बोलती है वेगा कि लेकिन आगे तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो इसी टाइम जो सॉन्ग होते हैं वो बताते कि कम से कम 5 से 6 साल पहले मैं एक 1000 कर्स ड्रैगन बारबोटोस नाम बताती है वो उससे फाइट कर रही थी, और वो कम से कम 9 स्टार का मॉन्स्टर था जब मैंने उसके साथ फाइट की। और मेरे को वहीं से कर्स मिला, मतलब जो कर्स मिला है इसकी आंखों पे, और जो इसका मानस सील हो चुका है सॉन्ग का, वो वहीं से उसको कर्स मिला है। और हमें दिखाया जाता है कि जो सॉन्ग जो होती है ना वो अपने फायर पावर से उसी 1000 बारवन जो है ड्रैगन उसके साथ लड़ रही होती है। और इस टाइम वो बोलते प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलती है उसकी बदौलत जो भी मेरा माना है वो भी सील हो चुका है। और वो बोलते कि लेकिन कुछ भी हो, मैंने कुछ साल पहले ओजिन को जो है ना, कम से कम 5 साल पहले ओजिन को मैंने एक प्रॉमिस किया था। तो वेगा बोलते किस टाइप का प्रॉमिस, क्या प्रॉमिस किया था तुमने। तो वो बोलते हमें प्रेजेंट का नहीं मतलब 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसके सॉन्ग जो होते हैं ना वो होते हैं। और वो बोलती है कि सॉन्ग बोलते हैं कि कम से कम वो एक प्रॉमिस नहीं था, कम से कम वो एक 1 साइडेड डिमांड थी जो कि मैंने उससे मांगी थी। तो हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओजिन और सॉन्ग बात कर रहे होते हैं। तो जो सॉन्ग होते हैं वो उससे बोलते हैं कि तुम सारे जो पैराडाइज में रहने के जो भी राइट है ना तुम उसको खरीद लो, और जब तक तुम मेरे साथ ही रहो यहाँ पे, जब तक तुम उसके राइट्स खरीद नहीं लेते, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे कुछ सालों में बहुत सारी मदद की है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे को कुछ दिन देखो, जब तक तुम यहाँ पर हो तो तुम भी मेरा थोड़ा देखभाल करो, ऐसे वो बोलती है। और इसी टाइम वो बोलती है कि हाँ जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो तुम्हें जहाँ पे भी जाना है, जिसके साथ भी जाना है तो तुम जा सकते हो। तो जो ओजिन होता है वो इस बात के लिए मान जाता है, वो बोलता है कि ठीक है फिर। और इसी टाइम वो जो प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है तो सॉन्ग बोल रही होती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी इंसान थी जो मैंने उसको अपने इस डील के अंदर फंसा लिया, ऐसे वो बोलती है। और वो बोलती है लेकिन कुछ भी हो, मुझे ये नहीं पता था कि वो जो गाय है वो अनावेकन है, वो कैसे बिलियंस ऑफ मनी कमाएगा। मुझे इतनी बुरी हो गई थी, मैं इतना अपने जो लो है मेरे उसमें इतना पागल हो गई थी कि मैंने उसको फंसा लिया, ऐसे करके वो बोलती है। और इसी टाइम सॉन्ग होते वो बोलते कि लेकिन असलियत में हुआ कुछ, जो कि मैं सोचती थी कि मैं उसे अपने ट्रैप में फंसा लूँगी अपने साथ रहने के लिए, क्योंकि वो शायद जो सॉन्ग है ना वो ओजिन को पसंद सा करती है। आई थिंक मेरे को जो लग रहा है ये जो स्टोरी है थोड़ी लव की तरफ भी जाती जा
जा रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो वो बोलते हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं अकेले रहना नहीं चाहती थी, तो मैंने शायद उसको अपनी जो ट्रैप है ना उसमें फंसा लिया, और मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी कि जो ओजिन है ना वो अवेकन हो जाएगा, और वो भी जो पोलारिस है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो मेटा ह्यूमंस जो होते हैं उसमें। तो ऐसा वो बताती। तो इसी टाइम हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेगा होती है और वो जो डिसाइपल बन जाता है उसका ऐसे, और वो सोच रही होती है। इसी टाइम वो बोलती है, और अब तो वो इतना सारा फेमस हो चुका है, हर तरफ उसकी न्यूज़ मीडिया हर तरफ उसी की खबर है। और वो बोलते हैं कि हाँ मुझे ये भी लगता है कि वो बहुत ही जल्द से जल्द जो भी बिलियंस ऑफ रुपए हैं ना वो भी कमा लेगा। इसी टाइम वो बेड के नीचे कोई बॉक्स सा निकाल रही होती है, और वो बॉक्स निकालते निकालते बोलते हैं वेगा से कि मुझे पक्का लगता है कि जो भी वो है मेरे को इस चीज़ की पनिशमेंट ज़रूर देगा। और वो हंसती है जब बोलते हुए। हमें बॉक्स के अंदर दिखाया जाता है जो उसका एक पैर होता है ना वो होता है उसके अंदर सॉन्ग का, और वो उस पैर को लगा लेते हैं। और वो बोलते हैं लेकिन कुछ भी हो प्लीज़ आप ओजिन का ना केयर करना, ओजिन का टेक केयर करना है, ऐसे वो बोलते हैं वेगा से उसके सामने झुक के। और इसी टाइम वेगा जो होती है उसे देख रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता ये बोल क्या रही है। और वो सॉन्ग जो है वेगा को इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। गेट के पास जाके वो बोलती है तो ठीक है फिर मुझे बाहर से कुछ काम है तो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तो वेगा उससे बोलते प्लीज़ अपने ध्यान रखना। और सॉन्ग बाहर निकल आती है अपनी छड़ी लेके और जा रही होती है। और वो जाते जाते बोलते कि वाह मैं इतने दिन बाद खुद की अपनी मदद से ही हम बाहर आई हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ये वैसे भी बहुत अच्छी बात है, जो कि अवेकन है उनके जो साइंस है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होते हैं। लेकिन जैसे वो ये बोलते वो एक आगे जाके ना पेड़ से टकरा जाती है। तो हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है बैंक के बाहर का। वो एक बैंक के अंदर चली जाती है और वो उससे बोलती है, जो कस्टमर वहाँ पे बैठे होते हैं केयर कस्टमर के, वो उससे बोलते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके जितने भी सारे अकाउंट है वो बंद कर दिए जाएँ। तो सॉन्ग वो बोलते कि हाँ वैसे आप बता सकते हैं मुझे कि उसमें कितने रुपए हैं कम से कम। तो जो कस्टमर केयर होते हैं ना वहाँ के, वो बोलती है कि सारे जो इंटरेस्ट है जितने 5 साल में हमने आपको दिया है वो सब टोटल मिला के कम से कम ये आपके 320 ऐसे 1000 करके वॉन बनेंगे। जो सॉन्ग होते हैं ये देख के चुप हो जाते हैं और वो बोलते कि हाँ मुझे पता था कि कम से कम इतने तो हो गए मेरे पास पैसे। और वैसे भी वो बोलते कि बहुत ही जरा से अगर मैं ये ड्रैगन डिमन आई है ना जो इसको ख़रीदने जाऊँ तो उसके सामने तो बहुत ही मुश्किल होगी इतने से पैसों को लेकर उसको ख़रीदने में। तो वो जो कस्टमर केयर होते हैं वो बोलते कि मिस क्या कुछ गलत हुआ है। तो वो जो होती है सॉन्ग वो बोलते कि नहीं नहीं प्लीज़ जितने भी आप जो है सारा कुछ सही कर लो, आप सही बोल रहे हो मुझे। और वो बोलती है कि सॉन्ग हमें बताते कि जब जो गेट है वो अपेयर होना चालू हुए थे कम से कम 8 साल पहले, तो मैंने जो सर्वाइवल के लिए लड़ना चालू किया था ना कि मनी के लिए। और जब उसके बाद कम से कम 2 साल बीत चुके थे, मतलब कम से कम 6 साल पहले, तो जब मैंने पहला गेट ओपन हुआ था तब मैंने उसमें से जाके जो मिल्क क्रिस्टल थे ना वो प्रॉपर अमाउंट में बेचना चालू किए थे, मतलब मनी के लिए बेचना चालू कर दिए थे। और प्लस जो मेरा मनी था ना जो मैंने अर्न किया था वो सारा जो मेरे मेडिकल बिल है उसके अंदर मेरे चले गए। तो हमें दिखाया जाता है जो वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी होती है और वो लेके जा रहे होते हैं डॉक्टर। तो वो बता रहे होते कि जितने भी मेरे जो अमाउंट था ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरे मेडिकल बिल्स और मेरी देखभाल में चले गए। और कुछ भी हो वो उससे बोलती है, जो उस काउंटर वाली होते हैं ना उससे बोलते हैं तो प्लीज़ आप जो भी सारे पैसे हैं वो मेरे को निकाल कर दे दो। तो वो जो काउंटर वाली वो होती है वो बोलती है कि ठीक है मैम अभी दे देते। तो हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि 300 मिलियन इतने में क्या हो जाएगा, जो इतना मनी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी लास्ट होप का धागा है ना, मतलब लास्ट उम्मीद का धागा, ये वही है और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा उसको पकड़ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी होप है ये धीरे धीरे मुझसे दूर जाती जा रही है। लेकिन फिर भी वो थोड़ा ब्लश कर रहे होते और वो बोलते हैं लेकिन जो बास्टर्ड है मतलब वो अभी भी जो खाता है वो कैलोरीज बार खाता है, मतलब वो जिनकी बात कर रही है कि वो जो बास्टर्ड है ना वो अभी भी ईटिंग खाता है, वो कैलोरीज बार वगैरह खाता है। तो मैं शायद उसको कुछ अच्छा खिलाऊंगी ऐसे करके वो बोल रही होती। तो वो जा रही होती धीरे धीरे। तो हमें दिखाया जाता है कि सामने कोई एक लड़का सा आ जाता है और ठीक उसके सामने खड़े हो जाता है और सॉन्ग के सामने जाके। तो वो भी रुक जाती है उसको देख के, वो सेंस कर लेती है। और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं हमारा ओजिन होता है।
और वो उसको पकड़ के बहुत तेज़ के चिल्ला के पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ चले गए थे बिना मुझे बताए, तुमने मुझे एक चीज़ भी नहीं बोली हो, तुम ऐसे बाहर आ गए। तो वो जो सॉन्ग होते हैं वो बोलते क्या ओजिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरे को यहाँ देखने आए थे क्या, मेरे को ढूंढने आए थे, ऐसा वो चिल्ला के पूछते उससे। लेकिन जो ओजिन होता है वो और गुस्सा करता है, वो बोलते कि ये सीरियस बात है, प्लीज़ मुझे बताओ। तो जो सॉन्ग होती है वो उसको चुप करा देती है और वो बोलती है कि बहुत ही बढ़िया टाइमिंग पे तुम यहाँ पर आए हो, हमें कहीं जाना है, चलो मेरे साथ। तो जो सॉन्ग ओजिन होते हैं ना उससे समझ नहीं आता कि ये बोल के आ रही है, तो वो उसके साथ चले जाते हैं। तो हमें एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों उसमें जा चुके होते हैं। और जो सॉन्ग होती है वो उससे बोलते हैं कि प्लीज़ आप क्या इनको 5 आउटफिट दिला सकती हैं, आप इनको 5 आउटफिट दिखाइए। तो इसी टाइम जो वहाँ की कस्टमर होती है ना केयर, वो बोलते कि ठीक है मैम बिल्कुल। तो ओजिन बहुत चिल्ला रहा होता है कि क्या क्या तुम पागल हो चुकी हो, जो डिपार्टमेंट स्टोर से तुम मेरे लिए कपड़े खरीद रहे हो, तुम्हें पता नहीं कितने महंगे होते हैं। और जो सॉन्ग होते हैं ना वो अपने कान बंद कर लेते हैं और वो बोलते हैं प्लीज़ मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सुना, तो बोलना बंद करो, मैं सुन ही नहीं रही तुम्हारी बात। तो वो जो ओजिन होता है वो बोलता है कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ नोना, प्लीज़ मुझे बता, तुम ऐसी चीज़ें क्या कर रहे हो, तुम अभी कर क्या रही हो, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो वो जो सॉन्ग होती है ना वो उसे हंसते हुए बोलते कि हम दोनों एक डेट कर रहे हैं। जिन सॉन्ग से बोल रहे होते कि तुम्हें हुआ क्या है मुझे बताओ। तो जो सॉन्ग होते हैं वो बोल रहे होते कि हंसते हुए कि बस मुझे ये सब बुरा लगता था बहुत ही, क्योंकि तुम जब भी बाहर कहीं जाते थे तुम एकदम होमलेस से दिखते थे और सिर्फ कैलोरीज बाहर ही खाते थे। तो जो ओजिन होता है वो बोलता है लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं कैसे पहनता हूँ, क्योंकि तुम तो देख भी नहीं सकती हो। तो जो सॉन्ग होते हैं वो बोलते चुप रहो, सुनो मेरी बात, जो भी मेरे सेविंग अकाउंट है वो मैंने सारे के सारे कैंसिल कर दिए और मुझे उसके ऊपर बहुत सारे इंटरेस्ट मिला, तो इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट कर रही हूँ आज। तो ओजिन बोलता है कि नोना सच बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो जो सॉन्ग होती है ना वो पहले तो चुप हो जाते हैं, फिर उसके बाद बोलती है कि तुम बहुत कुछ मेरे वजह से झेले हो, तो इसलिए मैं तुम्हें आज सिर्फ ट्रीट देना चाहती हूँ, तो बस आज वो करो जैसा मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो तुम बाद में रिग्रेट मत करना इस चीज़ का, समझ गई ना। तो जो उसके सॉन्ग होते हैं वो बोलती है हंसते हुए हाँ हाँ वो मेरे पास बहुत सारा मनी है, तो चलो चल के कुछ कोरियन रेस्टोरेंट में अच्छे से खाना खाते। तो वो जो होता है ना ओजिन, उसके मुंह से पानी से टपकने लगता है और वो बोलते कि क्या क्या तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता है ना कोरियन रेस्टोरेंट कितना एक्सपेंसिव होता है। वो एकदम मुझसे ऐसे तो उसके पानी से गिर रहा होता है लेकिन वो मना कर रहा होता है, एकदम उस पर बिजलियाँ गिर जाती है। तो इसी टाइम जो सॉन्ग होते हैं वो बोलते कि हाँ हाँ मुझे पता है, चलो जल्दी चलो। और फिर वो उसके आगे आगे चलने लगते हैं और वो बोलते कि बस लेकिन मेरे पीछे रहना, समझे, आज मैं तुमसे आगे चलूँगी। जो ओजिन होता है वो शांति से खड़ा हो जाता है, वो उसको देख रहा होता है, कर रही है लड़की आखिरकार। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाते हैं और बाहर जाके वो जो सॉन्ग होती है वो बोलते कि वाओ स्मेल तो बहुत अच्छी से आ रही है, ये आ कहाँ से रही है। तो वो बोलते कि चलो चलते जल्दी से जल्दी अंदर चलते हैं। तो वो बोलते हैं इसी टाइम जो सॉन्ग होती है ना उसे एक और स्मेल आते है, वो बोलती है तो इसके बगल में है क्या क्या तुम मुझे बताओगे। तो इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलते कि क्या बगल में तो एक क्रैब प्लेस है, मतलब क्रैब जहाँ खाते हैं ना केकड़े टाइप, वो सॉन्ग होती है ना वो मुंह पे हाथ रख के बोलते कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये कोरियन रेस्टोरेंट में खाने के मन में नहीं हूँ, मेरा मूड ख़राब हो गया, मैं कोरियन बारबेक्यू नहीं खाऊंगी, समझ गए ना। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बस मुझे अभी क्रैब खाने, समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कह रही हूँ। जो ओजिन होता है वो बोलते कि क्या क्या तुम्हें क्रैब खाने, तुम पागल हो गए क्या, तुम्हें तो ही जो सी फूड है वो बहुत बेकार लगता है, तुम क्रैब क्यों खा रही हो। तो इसी टाइम वो बोलती है सॉन्ग की कुछ भी हो चलो चलो उधर। तो हमें दिखाया जाता है वो क्रैब रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, वो क्रैब रखे होते हैं सामने बहुत सारे, और वो जो होते हैं सॉन्ग वो बोल रहे होते हैं कि ये जो फ्लैश है इसके अंदर से जो मतलब वो होता है फ्लैश टाइप केकड़े के अंदर, तो वो बोलते हैं कि इसके अंदर से निकालना बहुत मुश्किल होता है, मुझे क्रैब खाना बहुत बेकार है क्योंकि ये खाने में बहुत मुश्किल होती है। तो जो ओजिन है ना वो उसको देख रहा होता है ये लड़की ड्रामे कर रही है फिर से। वो बोलते कि ओजिन बोलता है कि तो तुम मुझसे कह दो ना मैं निकाल दूँगी, और इसी टाइम सॉन्ग बोलता है कि चुप हो जाओ। तो वो कहते हैं कि रुको मैं तुम्हारे लिए निकाल देता हूँ, और वो बोलते हैं क्या नहीं नहीं सच तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। लेकिन वो बोलता है कि चुप रहो, हाँ हाँ मुझे पता है, बस चुप रहो, इसको खाओ। और वो खाता है, उसको अपने हैंड से खिलाते। तो जो सॉन्ग होती है ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ब्लश से कर रही होती है। तो इसी टाइम वो बोलते कि वाह ये तो बहुत अच्छा है सही में,
तो जो ओजिन होता है वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो बहुत सारा खा लो तुम। और वो बोलता है, मन में बोलता है कि ये पहले बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस लग रही थी इससे पहले, लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि ये अब एकदम नॉर्मल सी हो गई है। तो इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों ने लंच कर लिया होता है, और वो ओजिन बोलता है कि तो ठीक है खाने के लिए ना थैंक यू उन्होंने, तो मैं ना थोड़ी कॉफ़ी ख़रीदने जा रहा हूँ। तो जो सॉन्ग होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हाँ ख़रीद लो, लेकिन उसके लिए भी पैसे मैं दूंगी, तुम समझ गए ना, और मेरे लिए एक लैटे लेते हुए आना, लैटे कॉफ़ी होते हैं ना वो। तो जैसे वो बाहर निकलते हैं ना, उसमें बाहर ना दो लड़कियाँ खड़ी होती है, और उसमें से एक सुनहरे बाल वाली लड़की बोलती है कि शायद आप वॉन ओजिन हो ना सर, सही कह रहे हो ना मैं। तो इसी टाइम जो ओजिन बोलता है कि ये कौन है, मन में बोलता है वो, लेकिन उनसे पूछता है कि हाँ हाँ वो मैं ही हूँ, मतलब ओजिन मैं ही हूँ। तो वो लड़कियाँ ना एकदम पागल से हो जाते, चिल्लाने लगते, वाह क्या ये वही है कि ये लाइटनिंग बोल है ना, तुमने इसे देखा ना, ये कितना कूल लग रहा है, ये जो सेओल स्टेशन पे हुआ था लास्ट टाइम, वहाँ पे मैं भी थी, तुम्हें पता है क्या। तो ब्राउन वाली जो लड़की है तो वो बोलती, ओजिन सर आप सही में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं रियल लाइफ में, क्या हम लोग एक पिक्चर ले सकते हैं, ऐसे वो ब्राउन बाल वाली बोलती है। और वो मन में सोचता है ओजिन कि मुझे पता तो था ऐसे लोग मेरे को रिकॉग्नाइज कर लेंगे जगह जगह पे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तंग हो चुका हूँ इनसे, तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं अभी नोना के साथ हूँ। तो वो उनसे बोलते कि मुझे बहुत ना अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि तुम लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जबकि मैं तुम्हें जानता भी हूँ, तो प्लीज़ मेरे को तंग करना बंद करो और चले जाओ यहाँ से। वो दोनों जो लड़की होती है ना, वो इसकी बात सुन के एकदम शांत हो जाती है, जितने भी उनके एक्साइटमेंट होते हैं सब निकल जाते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, इसका उल्टा ही होता है, और वो जो दोनों लड़की होते हैं वो और ज़्यादा ब्लश करते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है कि क्या क्या तुमने देखा, इसने हमें बोला कि निकल जाओ यहाँ से, देखा तुमने कैसे बोला इसने, वाह क्या सही में ये तो वही है, ये ओजिन ही है सही में, ऐसे करने लगती हैं वो। और वो जो लड़का होता है ना ओजिन जो होता है, वो इसको देख के पागल सा हो जाता है, क्या ये ऐसे कैसे कर रही हैं, उससे समझ ही नहीं आ रहा होता है। येलो बाल वाली लड़की होती है ना, वो बोलते क्या आप प्लीज़ मेरी ये जो टी शर्ट है यहाँ पे साइन कर सकते हैं, उसको मार कर देते हुए ऐसे वो बोलते हो। तो इसी टाइम जो ओजिन होता है वो मन में सोचता है कि क्या ये लड़की पागल हो चुकी है क्या, और वैसे भी कुछ भी हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे साइन करूँगा, अगर मेरे को पैसे नहीं देने पड़ रहे तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो इसके कपड़े ख़राब हो रहे मेरे को क्या। तो वो साइन करने ही जा रहा होता है, लेकिन इसी टाइम जो पीछे से सॉन्ग होती है ना वो आ जाती है, बहुत ही डरावनी लग रही होती है इस टाइम वो, और वो बोल रही होती है कि सुनो इधर देखना ज़रा, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने जो किलिंग इंटेंट होता है ना वो रिलीज़ कर रही हो। तो तुम्हें तो बताइए 7 स्टार की एक अवेकन है, तो इसका किलिंग इंटेंट भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और वो बोल रहे हो कि ए इधर देखो ज़रा, तुम दोनों लड़कियाँ, मतलब देती तो गाली सी है लेकिन मैं वो यहाँ दे नहीं सकता, तो तुम समझ जाओ। तो जो ओजिन होता है ना उसको देख के उसकी भी मतलब फट सी जाते हैं, एकदम डर सा जाता है वो भी, क्योंकि जो उसका क्लिंग इंटेंट है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, और वो उसके दो लड़की के पास आ जाते हैं सॉन्ग। तो इसी टाइम वो दोनों जो येलो वाली लड़के होते हैं वो बोलते कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे आई कैसे हो, ये यहाँ पे हमारे बीच में कर क्या रही हो। तो जो सॉन्ग होती है ना वो बोलती क्या तुमने कुछ कहा क्या मेरे से। इसी टाइम वो उसके पास आ जाती है और वो बोलती है कि ओजिन के पास आ जाते हो, और ओजिन को अपने पास ला के वो बोलते हैं मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जैसे वो ये बोलती है ना, वो उसको ओजिन को बहुत ही प्यार से देखते हो उसके तरफ, और ओजिन भी उसको देखता है, मतलब कि कह क्या रही है अचानक। और जो दोनों लड़के होते हैं वहाँ पे वो जैसे सुन के एकदम चुप हो जाते हैं और वो भाग जाते हैं वहाँ से, और वो बोल रही होती है ब्राउन वाली लड़की क्या तुम पागल हो गए क्या, ये कितने वियर्ड से क्यों है, ये पागल तो नहीं है क्या। और दूसरी येलो वाली लड़की बोलते कि क्या हम बस उसका सिग्नेचर लेना चाहते थे, तुम क्या समझ रहे हो। और वो दोनों वहाँ से डर के भाग जाती है। तो इसी टाइम जो सॉन्ग होती है ना वो बोलते देखा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके पास आने की, समझ रहे हो ना तुम। जो ओजिन होता है ना वो बोलते कि नोना तुम कर क्या रही हो आखिरकार, ये तुमने उनको भगा क्यों दिया। सॉन्ग उसके पास आते और वो बोलते कि तुम क्या करने चाहते थे, और तुम मेरे साथ जबकि हो तुम उनके साथ क्या कर रहे थे, और प्लीज़ ऐसे स्ट्रेंजर से ना बात मत करा करो क्योंकि वो तुम्हें लाइक करती है, समझ गए ना। तो इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलते कि क्या तुम क्या कह रहे हो, मैं किसी भी डेटिंग वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी, समझ रहे हो ना। तो जो ना वो बोलते क्या सही में क्यों, लेकिन क्यों ऐसा क्यों। तो जो ओजिन होता है ना वो बोलते हैं कि क्योंकि ये पैसे बहुत खर्च करवाते हैं, समझ रहे हो ना। वो कहना चाह रहा है कि जो लड़कियाँ हैं वो पैसे बहुत खर्च करवाती हैं, ये लड़का भी ना। और लेकिन ये बोल के वो बोलते कि अरे यार ये मैंने क्या बोल दिया, मन में सोचता है वो।
लेकिन जो सॉन्ग होती है ना वो बोलती है चलो हम चलते हैं कैरियोके करने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पीपल हमें तंग कर रहे हैं और कोई भी वहाँ पे हमें तंग नहीं करेगा। तो चलो, हमें दिखाया जाता है वो दोनों ना कैरियोके में जाते हैं और वहाँ पे जो सॉन्ग होती है ना वो गाना गा रही होती है और जो होजीन होता है वो सब बड़े ही प्यार से देख रहा होता है, उसे बहुत अच्छी लग रही होती है वो। तो वो थोड़ी देर बाद में कैरियोके से निकल जाते हैं। तो हमें दिखाया जाता है रात हो चुकी होती है। तो जो ओजीन होता है ना वो बोलता है कि ये बाहर यहाँ पे ना अंधेरा हो चुका है, तो चलो हम जल्दी से घर चलते हैं, ठीक है। तो इसी टाइम वो बोलता है कि टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी बीत चुका है आज। तो इसी टाइम जो सॉन्ग होते हैं वो बोलते हैं हाँ तो चलो हमें घर चलना चाहिए। तो वो लोग जा रहे होते हैं घर पे, वो जो सॉन्ग होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और वो एकदम कपल टाइप लग रहे होते हैं, समझ रहे हो ना, एकदम टाइपिकल कोरियन कपल टाइप। तो वो जा रहे होते हैं और इसी टाइम जो वो होती है ना सॉन्ग, वो बोलते कि ओजिन क्या तुम्हारे पास जो भी पैसे तुम 10 बिलियन पैसे करना चाहते थे कि वो क्या सब कुछ हो चुके हैं तुम्हारे पास, इकट्ठे हो चुके हैं। तो जो ओजिन होता है वो बोलता है कि हाँ मेरे पास सारे 10 बिलियन हो चुके हैं। तो जो सॉन्ग होती है ना ये सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलते कि क्या सारे के सारे 10 बिलियन। और इसी टाइम वो जो सॉन्ग होते हैं वो बोलते कि फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं है साथ रहने का। वो बोलती नहीं है उसे ओजिन को, लेकिन वो मन में सोचती है कि क्या तुम सही में पैराडाइज जाना चाहते हो, तुम पैराडाइज चले जाओगे क्या। तो इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि हाँ ऐसा तो है, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए तो पैसे बचा रहा था, वो इतने सारे टाइम लग गया मेरे को इतने पैसे बचाने में। तो जो सॉन्ग होती है ना वो हल्के से रोने से लगती है, क्योंकि उसे सैडनेस फील हो रही होती है, क्योंकि ओजिन जो है बहुत दूर जा रहा होता है उससे धीरे धीरे। तो वही कहना चाहते कि प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ डोंट गो, ऐसा बोलना चाहते, लेकिन उसे बोल नहीं पाती, वो एकदम चुप हो जाती है। इस टाइम दोनों ना एकदम चुप हो जाते हैं, शांति से जा रहे होते हैं। तो जो सॉन्ग होती है ना वो एकदम खुश भी होती है उसके लिए। तो ऊपर देख के वो बोलते कि ओजिन तो प्लीज़ मेरे को भूल मत जाना, तुम समझ गए ना, ऐसे स्माइल करके उससे पूछ रही होती है। तो ओजिन भी थोड़ा सैड हो जाता है और उसकी तरफ देखता है और सैड वो भी शांत हो जाता है, लेकिन वो मन में सोचते है कि लेकिन मैं तुम्हें भूलूंगा क्यों। तो जो ओजिन होता है वो सॉन्ग से बोलता है कि मुझे बैंक से कुछ काम है, मैं वहीं पे रुक जाऊंगा, मैं थोड़ी देर के अंदर आऊँगा। तो इसी टाइम सॉन्ग जो होते हैं वो बोलते कि ठीक है। फिर सॉन्ग अपना वही आर्टिकल पढ़ने लगती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बोल रहे होते हैं कि ये जो फरवरी की यॉन्गसन ऑक्शन होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है यूजुअल से, मतलब जैसे मिलती है उससे कहीं ज़्यादा मिल रही है। क्योंकि इसका एक ही कारण है, क्योंकि जो वहाँ पे ड्रैगन डिमॉन आई मिलने वाली ना वो बहुत ही रेयर होती है और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होली रेलिक होता है, जो कि एक ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर जो होता है जो कि 6 स्टार से ऊपर का होता है वही ड्रॉप करता है सिर्फ। और इसके पास ऐसे पावर होते हैं कि जो सारे कोई सा भी कर्स होता है ना उसको अंडू कर सकता है। इसी टाइम जो सॉन्ग होते हैं वो बोल रहे हो कि हालांकि ये जो 1000 कर्स ड्रैगन था ना उसका भी कर्स अंडू कर लेगा। और इस टाइम वो बोल रहे होते कि यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है मेरा कि 300 मिलियन में मैं उसको ख़रीद पाऊँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे को 300 मिलियन में उसको ख़रीदने में। लेकिन वो बोलते क्या पता शायद वहाँ पे कोई ऐसा कंपटीशन ना हो, क्या पता वहाँ पे ऐसा कोई भी आइटम ना हो जो कि 6 स्टार होली रेलिक आज से पहले कभी भी इतने चीपर रेट में ना भी की हो, ऐसा भी हो सकता है वहाँ पे। क्या पता कोई और कॉमन कर्ज, ये जो कर्ज है आजकल के कॉमन नहीं है बिल्कुल, तो क्या पता इन दोनों जो कर्ज है कॉमन नहीं है, उस वजह से भी कोई और भी ना हो जिसकी इसकी ज़रूरत हो इतनी। तो क्या पता शायद मैं इसको ड्रैगन डिमॉन आई जो है जो बहुत ही चीप रेट में ख़रीद सकती हूँ, शायद, क्या पता। और वैसे भी मेरे पास कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं खो सकती हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और अगर मैंने ये जो कर्ज है इसको अंडू कर दिया, मतलब इस जो कर्ज है इसका मैंने हटा दिया, तो शायद मैं भी जा सकती हूँ पैराडाइज ओजिन के साथ। और वो ऐसे चाहती है कि वो ओजिन के साथ पैराडाइज जाए, क्योंकि वो उसको चाहती है बहुत ही ज़्यादा। इसी टाइम वो बोल रहे होते कि हाँ शायद मैं भी सर्वाइव कर सकती हूँ, क्या पता मेरे पास भी लोग हो, क्या पता मिरेकल हो जाए कुछ अचानक से। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो यॉन्गसन ऑक्शन हाउस होते हैं ना वहाँ का सीन होता है उसके अंदर। तो वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो बोल रहा होता है कि आप भी यहाँ पे ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं क्या, प्लीज़ आप ये फिल जो है ना इस फॉर्म को कर दीजिए। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वहाँ सामने और कोई नहीं हमारी सॉन्ग होती है, क्योंकि वो तो ब्लाइंड है तो वो अपनी छड़ी उसके सामने रख देती है एकदम। तो जो सामने रिसेप्शनिस्ट होता है वो उसे देख के समझ जाता है और वो बोलता है अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके लिए फॉर्म भर देता हूँ। इसी टाइम जो सॉन्ग होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ प्लीज़ भर दीजिए। तो हमें दिखाया जाता है जो गेट के बाहर ना एक गार्ड होता है और वो उससे बोल रहा होता है सॉन्ग से कि आप जो भी अगर इसमें एंट्रेंस करेंगे ना, जैसे आप इसके अंदर जाएंगे तो आप इसके अंदर मतलब जब चल रहा होगा ये ऑक्शन उसके बीच ना अंदर आ सकते हैं ना जा सकती है, तो प्लीज़
जितने भी आपका काम है वो सारी कर लीजिए, क्योंकि इसके बीच में ना आपको जाने की इजाज़त है ना आने की। तो इसी टाइम जो हमें दिखाया जाता है, जो सॉन्ग होती है ना वो अंदर चली जाती है और वो बोलती है, कोई बंदा वहाँ पे बैठा होता है उससे बोलती है कि आप मुझे बता सकते हैं कि जो P7 सीट है वो कहाँ है। तो इसी टाइम वो बंदा बोलता है कि हाँ शायद वो नेक्स्ट रो में है, जो कि राइट जाके है। तो वो वहाँ पे चली जाती है और पीछे लोग उसकी बातें करने लगते हैं सॉन्ग के बारे में कि क्या ये जो ऑक्शन है ये ब्लाइंड पीपल भी अटेंड करेंगे, और वैसे भी इसके साथ कोई और तो दिख नहीं रहा, क्या ये अकेली आई है। इसी टाइम जो दूसरा होता है ना वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि शायद कोई भी इसको सपोर्ट करने वाला नहीं है इस दिन, जो कि ये ऐसे ब्लाइंड पीपल है ना, मतलब डिसेबल पीपल है, इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है शायद इन दिनों। तो जो सॉन्ग होते हैं ना उसको बहुत जोर के गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बोल रहे होते कि कोई बात नहीं, अगर मैंने ये ड्रैगन डिमन आई ले ली तो मैं भी शायद ऐसी नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ, ऐसा वो बोल रहे थे। बस मेरे को कुछ देर और सहन करना है, क्या पता मैं ड्रैगन जो डिमोन आए हैं उसको ले लूँ। इसी टाइम वहाँ पे जो स्टेज पे बंदा होता है ना वो बोल रहा होता है कि चलो अब हम बिगिन करते हैं, जो दिसंबर ऑक्शन हाउस है ना उसका ऑक्शन चालू करते हैं। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, बार बार हर जगह लिखा आता है फरवरी फरवरी फरवरी, लेकिन ये बंदा बोल रहा है कि दिसंबर, पता नहीं क्या बंदे हैं ये। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है सबसे पहले एक रैलिक लाया जाता है और वो बोल रहे होते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रैलिक है ना ये एस टिंटेड बर्नल है, ये कम से कम 4 स्टार का हॉली रैलिक है और इसकी जो बिगिनिंग प्राइस है वो है 10 मिलियन। अगर आप इसको अभी के अभी ख़रीदना चाहते तो वो 1 बिलियन होगा कम से कम। इसी टाइम जो वहाँ के लोग होते हैं वो ना वो बोली लगाना चालू कर देते हैं, वो कोई बोलता है कि 100 बिलियन, कोई बोलता है 130 मिलियन, ऐसे ऐसे करके चलती है। इसी टाइम वो बंदा जो होता है ना अनाउंसमेंट वाला वो बोलता है कि हमारे पास 670 मिलियन की लास्ट बिड आई है, तो कोई और है इससे ऊंचा लगाना चाहता हो, कोई और नहीं करता है इसी टाइम। तो वो बोलता है कि तो ठीक है, तो जो अस्टिंटेड बर्नर है ना ये जाते हैं कस्टमर नंबर 157 को। इसी टाइम जो सॉन्ग होते हैं ना वो बोलते हैं कि जो एक 4 स्टार का हॉली रेलिक है वो भी मेरे डबल अमाउंट पे गया है, जितने भी मेरे पास पैसे हैं, यानी 300 मिलियन जो भी पैसे हैं उसके डबल से भी ज़्यादा अमाउंट में एक 4 स्टार का हॉली रेलिक गया है। तो शायद वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो अस्टिंटेड बर्नर है ना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आइटम है, तो शायद इसलिए गया होगा वो इतने महंगे में। और जो ड्रैगन डिमोन आई है ना वो इतनी वर्सेटाइल है कि कोई भी इसको जानता नहीं होगा, बहुत ही कम पीपल जानते होंगे इसके बारे में और बहुत ही कम पीपल चाहते होंगे इसको लेना। इसी टाइम सेकंड आइटम आती है तो वो लोग सारी उसकी भी बोली लगाना चालू कर देते हैं ऐसे ऐसे करके। तो इसी टाइम वो जो वहाँ पे अनाउंसमेंट वाला बंदा होता है वो बोलता है कि तो ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट आइटम है वो है ऐसी चीज़ जो बहुत सारे लोग चाहते हैं, हर कोई इसका इंतज़ार कर रहा था, हर कोई इस आइटम को अपने पास चाहता है। और ये एक ऐसी आइटम है आप इसको जो एक बार अपने पास रखेंगे तो बार बार आप इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप इसको अपने पास मतलब यूज़ कर सकते हैं, हमेशा आपके पास रहेगा। और वो बताते हैं ये जो हॉली रेलिक है ये है, इसके पास एबिलिटी है जो भी एनी कर्स हो ना, कोई सा भी प्रकार का कर्स हो उसको ये अंडू कर देगा। और इस टाइम वो बताया जाता है कि ये है 6 स्टार का हॉली रेलिक जिसका नाम है ड्रैगन डिमोन है, और वो आई हमें दिखाई जाती है, वो वहीं पे रखी होती है। और वो बोल रहा होता है कि जो ड्रैगन डिमोन है ना आई ये आपके पास ही रहेगा, मतलब ये आप इसे एक टाइम यूज़ करेंगे तो ये आपकी आंखों में चला जाएगा। और अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ये बिल्कुल भी ऐसी चीज़ है जो आपके पास परमानेंटली रहेगी और आपकी जो एबिलिटी है कर्स अंडू करने की वो हमेशा आपके पास रहेगी। तो जो सॉन्ग होते हैं वो भी बहुत ही ध्यान से सुन रही होती है ये बोल क्या रहा है। इसी टाइम वो बोलते हैं कि अच्छा तो आ गया ड्रैगन डिमोन है। इसी टाइम वो बोल रहा होता है और सॉन्ग बोल रहे होते हैं कि कोई भी इसके बारे में चीज़ नहीं कर रहा, मतलब किसी को ये चाहिए ही नहीं, मैं शायद बहुत ही कम कंपटीशन होगा इस चीज़ के लिए, तो ये बुरा नहीं है मेरे लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और वो बोल रहे होते सॉन्ग कि अगर कोई इसको लेना नहीं चाहता, कोई कर्स अंडू नहीं करना चाहता तो शायद मैं भी इसको ख़रीद सकती हूँ। तो इसी टाइम वो जो अनाउंसमेंट वाला बंदा होता है वो बोलता है कि जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है वो 100 मिलियन से चालू होती है, और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं अभी के अभी तो आप 10 बिलियन दे सकते हो और तुरंत के तुरंत ये आपका हो जाएगा। तो इसी टाइम वो बोलता है कि तो चलो हम जो अपना ये है चालू करते हैं और बिडिंग चालू करते हैं। तो इसलिए जो हमारी सॉन्ग होती है ना वो उससे पहले बीच में बोल देती है 100 मिलियन, ऐसे अपना बिडिंग कर देती है, चालू हाथ ऊपर करके बिडिंग कर देती है जैसे होती है। इसी टाइम जो आसपास के लोग होते हैं ना वो हंसने लगते हैं और वो कोई बंदा बोलता है कि क्या इसने स्टार्टिंग प्राइस ही बिड में लगा दिया, और दूसरा बोलता है कि मुझे लगता है, हंसते हुए बोलता है कि शायद ये ना बहुत ही ज़्यादा न्यू भी है, एकदम न्यू आया है। तो कोई बोलता है कि मुझे लगता है ये जो
अभी अभी ब्रोक करना चाहते हैं, अभी अभी घर से टूट के आई है और इसको ऐसा चांस मिल रहा है कि ऐसे ये प्रिटेंड कर सकते हैं कि रिच हो, ऐसे बनना चाहते हैं, कोई ऐसे भली बुली बातें बोल रहा होता है इसको। इसी टाइम जो वो होती है ना सॉन्ग, उसको शर्म आ जाते हैं, वो धीरे धीरे हाथ नीचे कर लेती है। तो इसी टाइम जो बंदा होता है ना रिसेप्शन, मतलब जो अनाउंसमेंट कर रहा होता है, वो हंसता है, वो बोलता है कि चलो हमारे पास 100 मिलियन बोला किसी ने, हमारे पास पहली विड आ चुकी है 100 मिलियन की, क्या कोई है इससे ऊपर जाना चाहता हो, क्या कोई है यहाँ पे। तो जो इसी टाइम जो सॉन्ग होते हैं ना, वो बोल रहे होते प्लीज़ प्लीज़ कोई और ना हो, प्लीज़ नो नो गॉड प्लीज़, ऐसे हाथ जोड़ के वो बोल रही होती है। लेकिन इसी टाइम पीछे से एक आवाज़ आती है कि 2 बिलियन, यानी आप समझ रहे हो ना कि मतलब वो उसके पास 300 मिलियन से ऊपर नहीं है और किसी ने 2 बिलियन बोल दिया। और ये बात सुन के जो सॉन्ग होती है ना, उसके तो हवाई उड़ जाती है एकदम, वो बहुत ही ज़ोर से रोने लगते हैं। इसी टाइम पीछे से और आवाज़ आती है 2.5 बिलियन, 3.2 बिलियन, कोई बोलता है 3.26 बिलियन, ऐसे करके बोली बढ़ती जाती है। और जो सॉन्ग होती है ना, वो पागल सी हो जाती है बिल्कुल, वो हंसने लगती है और वो बोलती है कि मैं कभी भी इस चीज़ को ले ही नहीं पाऊँगी, मैं बिल्कुल ही, ये मेरे से बहुत ही दूर है। और वो रोने लगते हैं बहुत ही ज़ोर के, फूट फूट के। और वो बोल रहे होते क्यों 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 ही, मेरे साथ क्या गलत किया मैंने ऐसा जो मेरे साथ ये हो रहा है। मैं बचपन में मेरे माँ बाप के, मतलब मेरे माँ बाप ने मेरे को निकाल दिया था और मैंने इतनी बुरी लाइफ जी है जैसे कुछ हो ही ना, मैं कुछ हुई ही ना। और वो बोलते बस मैंने एक ही विश तो मांगी थी जो कि मेरी पूरी नहीं हुई, क्या मेरी जो एक विश है वो इतना बड़ी हो गई है, जो मतलब जो एक ही चीज़ है मैंने वही मांगी थी, बस मैंने एक मिरेकल होना था, एक बार बोला था कि वो मिरेकल मेरे साथ हो जाए, लेकिन क्यों ऐसा क्यों। वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और शांति से बैठ जाती हैं वहीं पे। इसी टाइम वो बोलते कि बस मैं ओजिन के साथ रहना चाहती थी, उसके साथ ही जीना चाहती थी, ऐसे वो बोलते क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही मांग लिया क्या, बस मैं इसके साथ ही तो रहना चाहती थी, प्लीज़ गॉड कुछ ऐसा हो जाए। इसी टाइम उससे पीछे से एक आवाज़ आती है, कोई उससे बोल रहा होता है हंसते हुए क्या तुम यहाँ पे ये ड्रैगन डिमोन आई के लिए आई थी। वो चुप हो जाती है एकदम से, वो पीछे आंसू पोंछते हुए बोलते कि तुम कौन हो। इसी टाइम वो जो बंदा होता है वो बोलते कि मैं हूँ चॉय जेंगुइल और मैं स्टारलाइट गिल्ड लेक से आया हूँ, मतलब स्टारलाइट लेक गिल्ड से आया हूँ। और वो बोलता है कि तुम शायद ये जो ड्रैगन डिमोन आई हो इसको ख़रीदने की कोशिश कर रही थी। और वो उसके कानों में धीरे से बोलता है कि मैं तुम्हें 5 बिलियन दे दूँगा, नहीं नहीं मैं तुम्हें 6 बिलियन दे दूँगा। जो सॉन्ग होते हैं ना वो शांत हो जाते हैं और वो बोलती कि क्या 6 बिलियन। इसी टाइम वो बंदा बोलता है कि हाँ, लेकिन रिटर्न में तुम मेरे साथ एकदम फ्रेंड बन के रहोगे कम से कम 5 सालों के लिए। और वो इसी टाइम बहुत बेकार हरकत करता है, वो उसके थाई पे ना हाथ रख देता है और वो बोलता है कि बस मैं कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ डिनर करो और कुछ ड्रिंक लो, और उसके बाद तुम्हें पता ही है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे। और धीरे से वो बोलता है उसको। सॉन्ग ये सुन के एकदम से वो हैरान हो जाती है कि ये डिस्कस्टिंग सा बंदा बोल क्या रहा है। लेकिन वो बंदा बोलते कि तुम क्या सोचते हो उसके बारे में। लेकिन जो सॉन्ग है वो सोचती है कि लेकिन अगर मेरे पास 6 बिलियन हो गया इतना सारा, तो शायद मैं उसको खरीद सकती हूँ। और वो बोलती कि शायद मैं फिर ओजिन के साथ रह सकती हूँ, ऐसा वो बोल रही होती है। वो एकदम शांत हो जाती है, वो सोच रही होती है इसको शायद मैं हाँ बोल दूँ। जैसे वो ओके बोलने जा रही होती है, इसी टाइम हमारे जो ओजिन है उसकी एंट्री हो जाती है गेट पे एकदम मस्त तरीके से। वो एकदम आते गेट खोल देता है। इसी टाइम जो आसपास के लोग हैं वो बोलने लगते कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो गया ये अचानक। इसी टाइम जो गार्ड होते हैं ना वो उसके पास आ जाता है और वो बोलता है कि सर आप ऐसे ऑक्शन के बीच में एंटर नहीं कर सकते, प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से। तो जो ओजिन होता है हमारा, वो उसको वही अपना कार्ड दिखाते हुए बोलते कि मैं एक स्पेशल कमिश्नर हूँ। और इसी टाइम जो बंदे होते हैं वो बोल रहे हो कि क्या एक स्पेशल कमिश्नर यहाँ पे कर क्या रहा है आखिरकार, और ये क्या ये वही तो नहीं है, शायद मैंने इसे कहीं देखा, ये तो वही है ना जो सेउल स्टेशन पे कुछ दिन पहले था, ये तो शायद लाइटनिंग वुल है। ऐसे करके लोग बातें कर रहे होते हैं और वो सीधे ओजिन अंदर आ जाता है, सब लोग उसको ही देख रहे होते हैं। और इसी टाइम उसके जो स्टेप चलने की आहट है ना, उसे सॉन्ग को भी पता चल जाए। तो वो बोलती कि क्या ये तो वो फुल स्टेप है, शायद ये वही वाला साउंड है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो जो माइक वाला बंदा होता है ना, वो उससे बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सारे लोग जो आपको डिस्टर्बेंस हुई। इसी टाइम वो बंदा पूछता है ओजिन से कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। इसी टाइम जो ओजिन के पास जो 2 बैग होते हैं ना, वो एकदम सामने रखता है और लास्ट से फेंक देता है सामने, जो एकदम खुल जाता है। उसके अंदर पैसे पैसे होते हैं, हर तरफ उड़ने लगता है पैसे पैसा। और सारे लोग ये देख रहे होते हैं, उन लोगों के सामने नोट जो है एकदम उड़ रहे होते हैं। और वो बोलता है ओजिन आते कि ये
ये सारा 10 बिलियन है और सारा का सारा कैश में। तो दोस्तों हीरो यानी ओजिन वही बीच में खड़ा हुआ होता है और उसके चारों तरफ वही पैसे उड़ रहे होते हैं और दोनों पैसों से भरे बैग सामने पड़े होते हैं। इसी टाइम जो अनाउंसर होता है वहाँ का माइक लेके वो बोलता है कि 10 बिलियन है, हमारे पास पूरे 10 बिलियन आ चुकी है और ये वही इमीडिएट परचेसिंग प्राइस थी जो हमारी ड्रैगन डिमोन आई के लिए रखी गई थी और ये इनके द्वारा खरीद ली गई। इसी टाइम जो ओजिन होता है वहाँ पे आता और उस ड्रैगन डिमोन आई को उठा लेता और बोलता है तो ठीक है फिर मैं इसको ले रहा हूँ। इसी टाइम देखता है कि वो सामने ना सॉन्ग बैठी हुई होती है और सॉन्ग बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इसी टाइम वो जाता है वहाँ पे और वो उन दोनों के सामने जाके खड़ा हो जाता है और वो बंदे ने अब तक हाथ नहीं हटाया उसका वहाँ से। इस टाइम ओजिन जो होता है उसको बड़े ही गुस्से से देख रहा होता है और वो बंदा भी उसकी तरफ देख रहा होता है और वो देखता है कि जो उसका हाथ है ना वहीं थाई पे रखा हुआ है अभी भी। इसी टाइम वो बंदा बोलता है कि तुम हो कौन आखिरकार और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे इस जो ऑक्शन है उसमें जीत चुके हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि अपनी बकवास बंद कर और इसी टाइम जो सामने बंदा बैठा होता है वो बोलते है कि क्या तुमने क्या कहा। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि तुम्हारा हाथ जल्दी इसको हटाओ वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसी टाइम वो एकदम घबरा के उस हाथ को हटा लेता है वहाँ पे और वो एकदम खड़ा हो जाता है वो बंदा उसके सामने ओजिन के सामने और वो बोलता है कि तुम हो कौन जो तुम ऑर्डर कर सकते हो मेरे पास आके, तुम होते कौन हो ये ऑर्डर करने वाले मेरे को। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि क्या तुमने नहीं सुना था क्या मैं स्पेशल कमिश्नर हूँ यहाँ का। तो इसी टाइम वो बोलते हैं कि क्या, तुम हंसते हुए बोलते हैं कि तुम और एसोसिएशन के डॉग, तुम कुत्ते ही हो सकते हो एसोसिएशन के, और तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई जो स्टारलाइट लेक गिल्ड है उससे पंगा लेने की, उसको चैलेंज करने की। इसी टाइम जो सामने वो बंदा होता है वो मन में सोचता है कि ये शायद ऐसा नहीं लगता कि जो कोई स्पेशल कमिश्नर हो, मेरे को ऐसा लगता ही नहीं है। और वो बोलता है कि ये शायद मैंने इसको कहीं देखा है, इसका चेहरा जो है ना कहीं देखा देखा सा लग रहा है। फिर इसी टाइम उसे याद आता है कि ये जो आर्टिकल था ना उसके अंदर इसकी पिक थी। इस टाइम वो बोलते कि क्या, अरे यार ये तो वही आर्टिकल वाला बंदा है, इसका मतलब मैं पकड़ा गया, मतलब बहुत ही बुरी तरह फंस चुका हूँ मैं यहाँ पे। इसी टाइम वो बंदा बोलते कि क्या, इसका मतलब तुम ही हो लाइटनिंग वुल्फ डिसाइपल पोलारिस के। और ओजिन वहाँ पे सामने अपना जो ऑरा होता है ना उसे रिलीज़ कर रहा होता है और वो बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है इस टाइम ओजिन बोलता है कि हाँ कुछ पीपल मुझे इस नाम से भी जानते हैं। तो तुमने क्या कहा था कि तुम स्टारलाइट गिल्ड से हो ना। इस टाइम वो बंदा घबराते बोलते कि नहीं सॉरी सर, मुझे लग रहा है ऐसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है हमारे बीच में, प्लीज़ सर सॉरी मुझे माफ़ कर दो। इसी टाइम ओजिन उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे डरा देता है और वो बोलता है कि हाँ शायद मिसअंडरस्टैंडिंग, अच्छा ऐसी बात है। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे गिल्ड मास्टर से भी पूछूंगा कि उसे भी लगता है कि क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कौन। इसी टाइम वो जो बंदा होता है बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो सामने झुक जाता है उसके सामने, ओजिन के सामने, और वो बोल रहा होता है कि प्लीज़ सॉरी मुझे पता नहीं था कि तुम इसके साथ हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, कुछ मत करना, मेरे गिल्ड मास्टर को कुछ मत कहना प्लीज़। वो ऐसे झुक जाता है उसके सामने। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है चलो ठीक है। इसी टाइम वो बंदा उठ रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि थैंक यू सर, प्लीज़ आप जो कुछ भी बोलोगे, जो कुछ चाहिए आपको मुझे बताओ, मैं सब कर दूंगा। इसी टाइम वो जो होता है ना ओजिन वो बोलते कि भाड़ में जाओ यहाँ से। इसी टाइम उसे समझ नहीं आ रहा होता वो बंदे को और वो बोलते कि क्या कहा सर आपने। इसी टाइम वो बोलते कि मैंने बोला भाड़ में जाओ और अपनी शक्ल कभी भी मेरे सामने मत लाना वरना बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसी टाइम वो बंदा जो होता है ना वहाँ से भाग जाता है बहुत ही तेज़ी से। इसी टाइम वो जो सॉन्ग होते हैं वो बोलते कि ओजिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसी टाइम ओजिन जो होता है ना उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे खींचते हुए ले जाता है, मतलब बाहर ले जाते, खींचते हुए नहीं, उठा के बाहर ले जाता है। इसी टाइम जो सॉन्ग होते हैं वो बोलते कि क्या मैंने कुछ तुमसे कुछ पूछा है, मुझे कुछ जानना है, मुझे बताओ, पहले मेरे को ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। वो ऐसे करके चिल्ला रही होती है। इस टाइम हमें दिखाया जाता है जो ओजिन होता है ना उसी बिल्डिंग की छत पे ले आता है उसको और वो सामने बाहर आ जाती है और वहाँ पे वो खड़ी होती है और वो बोल रही है ओजिन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पैराडाइज के रेजिस्टेंस राइट खरीदोगे अब कैसे, तुम्हारे पास जो 10 बिलियन थे तुमने उसके लिए इकट्ठा किए थे, तुम कैसे खरीदोगे इसको, ऐसे बताओ मेरे को, ऐसे चिल्ला रही होती है उसके ऊपर। तो जो ओजिन होता है ना वो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा होता, वो बोल रहा होता है कि पहले रुक जाओ 1 सेकंड के लिए यहीं पे रुक जाओ, और उसका फेस पे हाथ रखता है, पकड़ता है उसके और सॉन्ग बोल रही होती है ओजिन तुम कर क्या रहे हो तुम। इसी टाइम वो ना उसकी जो ड्रैगन डिमोन आई होती है ना उसके पास ले आता है और उसके आँख के पास रख लेता है और ओजिन बोल रहा होता है कि ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, प्लीज़ 1 मिनट ऐसे ही शांत से खड़े रहो। और वो जो आई होता है ना
उसके पास ले आता है और जो ड्रैगन डेमन आई होती है ना उसकी आँख में चली जाती है, मतलब सॉन्ग की आँख में चली जाती है, वो एकदम उसके अंदर फिट हो जाती है। इसी टाइम जो सॉन्ग को ना दर्द हो रहा होता है वो अपनी आँखें पकड़ लेती है और ओजिन ना उसको हक कर लेता है और वो बोलता है प्लीज़ 2 मिनट ऐसे ही रहो, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है सॉन्ग जो होती है ना धीरे धीरे आँख खोल रहे होते हैं, उससे ओजिन दिखाई दे रहा होता है और वो बोल रहा होता है ओजिन कि अब बताओ ये कैसा है। इसी टाइम वो देख रहा होता है सामने ना, सॉन्ग देखती है कि सामने ओजिन खड़ा और वो बोल रहा है कि बताओ ये कैसा है, व्यू ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज कैसा दिख रहा है तुम्हें, ऐसा वो बोल रही होता है ओजिन। इसी टाइम वो देखता है जो सॉन्ग होती है ना उसकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं, वो देख रही होते बहुत ही सालों बाद पहली बार ये पूरा आसमान पेड़ पत्ते ऐसे देख रही होते वो, और वो चारों तरफ एक बार देखते हो और सीधे आसमान में देखते कि सारे तारे तारे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है आसमान, और वो सामने खड़े होकर उस आसमान को देख रही होती और बहुत जोर के वो रोने लगते नीचे मुँह करके, और वो बोलते ओजिन से कि ओजिन तुम और इसी टाइम वो बोलने ही जा रही होती लेकिन इसी टाइम जो ओजिन होता है उससे रोक देता है और वो बोलते कि अरे हाँ एक चीज़ और है मेरे पास, और वो बैठ जाता है उसके सामने और बोलता है प्लीज़ मुझे अपने राइट फुट दो, उसके देती है और वो जो फुट होता है ना वो भी लेके लाया होता है शायद उसके लिए और उसे लगा देता है एकदम न्यू वाला फुट। इस टाइम वो बोल रहे थे अब बताओ, ओजिन बोलता है कि बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम पहले जो यूज़ कर रहे थे उससे बहुत अच्छा है ना। इसी टाइम जो सॉन्ग होते हैं ना उससे रुका ही नहीं जाता, वो एकदम रोने लगते बहुत ज़ोर ज़ोर से और वो पूछती है क्यों तुमने ऐसा क्यों करा, तुम ऐसे पॉइंटलेस चीज़ें क्यों कर रहे हो, ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हो मेरे लिए, मुझे बताओ जल्द से जल्द। और वो बोलते कि तुम्हारी जो बहुत ही प्रीक्रियस मनी था, तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी मनी था, तुमने इतना मुश्किल से इसको कमाया, इतना काम किया तुमने, और ऐसे चिल्ला चिल्ला के उसे बोल रही होती और रो रही होती बहुत ज़ोर ज़ोर से। और वो बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम जब पैराडाइज़ के राइट है ना उसको ख़रीद लोगे और तुम चले जाओगे क्योंकि तुम्हें एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए थी, तुम उस कंफर्टेबल लाइफ को ना चाहते थे, मुझे बता। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है पुराना टाइम जब उसकी और ओजिन की और सॉन्ग की बातें चल रही होती है वो वाला। इस टाइम वो बोल रही होती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस करा था कि तुम तब तक ही मेरे साथ रहोगे जब तक तुम्हारे पास पूरे पैसे ना हो जाए। ओजिन शांति से बैठ के उसकी बातें सुन रहा होता है और वो खड़े हो जाता है और वो बोलता है कि हाँ तो फिर, तो वो जो होते हैं ना सॉन्ग वो बोलते हैं कि क्या तुम बोल कह रहे हो, तुम मेरी बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। इस टाइम उसे एक पुरानी बात ना याद आती है जो वो वेगा को बता रही थी कि जब ओजिन बोल रहा था ना कि किचन में फायर है फायर, उसी टाइम जो वो बोलती है सॉन्ग की ओजिन तो तुम भी भागना चाहिए ना, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। और तो वो बोलते कि तुमने अभी कहा कि किचन में फायर है तो तुम भाग क्यों नहीं रहे। इसी टाइम वो ओजिन जो होता है वो बोलती है अच्छा वो, और वो एक अजीब से स्माइल देता है। इसी टाइम सॉन्ग भी उसकी तरफ देखते हैं और वो हंसते हुए बोलता है कि वो तो एकदम झूठ था। और इसी टाइम हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि वो वैसे ही ठीक वैसे ही हंस रहा होता है और वो बोलते कि वो तो एक झूठ ही था। सॉन्ग होती है ना उसने फायर से जला रखी होती है और ओजिन उसको देख के ना डर रहा होता है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो सॉन्ग होती है ना उसने अपने स्टिग्मा यूज़ करके ना किचन में खाना बना रही होती है और इसी टाइम ओजिन चिल्ला के बोलते हैं कि जल्द से जल्द ये जो आग है ना इसको बंद करो वरना तुम पूरी किचन में ना आग लगा दोगी। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो खाना होता है ना उसका पूरी तरह जल चुका होता है और जो सॉन्ग होते हैं वो बेड पे बैठ के मज़े से ओजिन को बता रही होती है कि मैंने सारा का सारा ना जला दिया क्योंकि जो मैंने ना अपने स्टिग्मा यूज़ करा था, क्योंकि जो हमारी स्टोव थी ना बहुत ही धीमे धीमे उसकी आग जल रही थी। इसी टाइम जो ओजिन होता है अजीब सा मुँह बना के बोल रहा होता है कि बस इसने अभी अभी फिजिकल थेरेपी चालू की और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो अपना स्टिग्मा है प्रॉपरली कंट्रोल कर ले, और लेकिन ये फिर से चालू हो गई, उससे पहले ही इसने ये सब करना चालू कर दिया। इसी टाइम वो बोलता है कि तुम्हारी आँख कैसी है, तुम्हारी आँख जली तो नहीं, सब सही है ना। इस टाइम जो सॉन्ग होते हैं वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी राइट आई ब्राइट देखने लग गई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखाई देता है मेरे को मेरे राइट आई से। इसी टाइम ओजिन थोड़ी चिंता करते हुए बोलता है कि तुम्हारी राइट आई अच्छे से देख रही है, इसका कोई मतलब तो नहीं है कहीं जो मैंने डिमोन आई तुम्हारी उसी आँख के ऊपर रखी थी, कहीं मैं होप करता हूँ कि ये जो साइड इफेक्ट ना हो कोई या फिर कुछ और चीज़ ना हो। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो ओजिन होता है ना उसका पैंडेट चमक रहा होता है और उसके अंदर से ना वेगा निकलते हुए बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इसकी कोई फिक्र करने की बात ही नहीं है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कोई ब्लेसिंग हो ना कि कोई साइड इफेक्ट। इसी टाइम जो सॉन्ग होते हैं वो बोलती है कि ब्लेसिंग तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है वेगा। तो इसी टाइम जो वेगा होती है ना वो बोलते हैं कि जो कि प्रोसेस हो रहा है ना तुम्हारा कर्ज जो है प्योरीफाई हो रहा है, उसी में तुम्हारे जो स्टिग्मा है ना ड्रैगन पावर उससे इंटरेक्ट कर रही है, उसी के रिजल्ट ये है जो तुम्हारी आई है बेटर देख रही है। 100% श्योर हूँ कि अभी तो नहीं लेकिन जब तुम अपना जो स्टिग्मा है अच्छे से कंट्रोल करना फिर से सीख जाओगी तो तुम ड्रैगन आई
की पावर जो है ना कर्स उसको दूर करने की, उसको भी अच्छे से यूज़ कर पाओगे। और जब तुम्हारा जो पूरा कर्स है ना पूरी तरह प्योरीफाई हो जाएगा तो बहुत अच्छे से तुम उसको यूज़ कर पाओगे। इस तरह हमें दिखाया जाता है। तो सॉन्ग होती है ना, उसके जो ड्रैगन आई होती है वो एकदम ऑरा सा फेंक रही होती है और पीछे उसके एक और ड्रैगन बना हुआ होता है। इसी टाइम वो बोल रही होती है लेकिन अभी तो नहीं, लेकिन जब तुम अपने स्टिग्मा को ओरिजिनली स्टेज में आ जाएगा ना, तुम्हारा स्टिग्मा और अच्छे से यूज़ करना सीख जाओगे, तुम उसे अच्छे से प्रॉपर्ली यूज़ कर पाओगे, तो तुम्हारी जो ड्रैगन आई की पावर है ना तुम उससे भी यूज़ कर पाओगे। तो इसी टाइम जो सॉन्ग होते हैं वो बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या। इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है ना वो सोचता है कि ड्रैको स्टिग्मा ऐसा कोई तो नहीं है, जो एस्ट्रोलॉजिकल साइन होते हैं ना 12 उसमें से तो है नहीं, लेकिन मेरे को इतना ज़रूर पता है कि कोई ऐसे स्टिग्मा भी नहीं है जिसको हल्के में लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। हाँ, हालांकि कोई भी इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से तो नहीं जानते, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 20 ही पीपल है जिनके पास ये स्टिग्मा है, ड्रैको का स्टिग्मा, और उसमें से एक हमारी सॉन्ग भी है। ठीक है, जो 20 लोग हैं ना पूरे वर्ल्ड में ड्रैको का स्टिग्मा जिस पे है उसमें से एक हमारी सॉन्ग भी है। और वो बोलते हैं कि हालांकि ये जो है ना मतलब सॉन्ग है वो भी नहीं जानते कि इसका जो ड्रैको का स्टिग्मा कितना स्ट्रॉन्गर है, लेकिन जो सॉन्ग होते हैं ना अपने हाथ पे ऐसे बॉडी से दिखाते हुए उसे बोलते तो ठीक है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना अपने फिजिकल थेरेपी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपसे। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है लेकिन तुम्हें इतनी ज़रूरत नहीं अपने आप को इतनी ज़्यादा पुश करने की। इसी टाइम जो सॉन्ग होते हैं ना वो एकदम अजीब सा फेस बना के उसे बोल रहे होते नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे जल्द से जल्द रिकवर होना पड़ेगा, जितनी जल्दी मैं रिकवर हो सकती हूँ, और ताकि तुम्हें सपोर्ट कर सकूँ मैं। और वैसे भी तुम तो जाते ही हो ना, मेरे को किसी के कर्ज में रहना अच्छा नहीं लगता, और खासकर तुम जैसे पीपल्स पे। ऐसे वो उंगली दिखाते हुए बोल रहे होते। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है तो इसका क्या मतलब है कि तुम डेली की डेली ऐसे ही खाना खिलाओगे मेरे को जला हुआ। इसी टाइम जो सॉन्ग होते हैं वो बोलते हैं नहीं बस मेरे पर विश्वास करो थोड़ा, इससे अच्छा ही मिलेगा। इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करोगी, तो मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारी। इसी टाइम वो मन में सोचता है कि वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैंने सारा का सारा ना मैनेज कर लिया, जो भी इसके ड्रैगन डीमन आई है इसको ख़रीदने के लिए, और इसका कोई नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ। इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इसी टाइम वो मन में सोचता है कि लेकिन मैं अपनी पिछली लाइफ में इसको जो रिग्रेस हुआ था, मतलब अभी इस वाली लाइफ में तो ये रिग्रेस हुआ है, लेकिन इससे पिछली वाली लाइफ में वो सोचता है लेकिन मैं जो सॉन्ग है उसको बचा क्यों नहीं पाया, क्योंकि मैंने ही पूरी दुनिया ख़त्म करी है, मतलब जो सॉन्ग मर गई थी उसी के कारण मैंने पूरी दुनिया ख़त्म करी है, या कोई और रीज़न होगा। इसी टाइम वो मन में सोचता है कि कौन जानता है कि क्या रीज़न होगा, क्योंकि जो रियल रिग्रेसर था वो ली नियुक्त था ना कि मैं। और वो बोलते कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि जो वर्ल्ड है ये मैंने ही ख़त्म करा होगा, लेकिन उसका रीज़न क्या था ये मैं अब तक नहीं जानता, और क्या रीज़न रहा होगा। इसी टाइम जो वेगा होती है ना उसके ऊपर से आके ऐसे उल्टा होकर उसे बोल रही होती है लेकिन अब जो तुम्हारा जो एक गोल था, जो कर्ज था वो प्योरीफाई हो चुका है, तो अब तुम आगे क्या करोगे इसके आगे, जो वो वेगा होती है ना ओजिन से पूछ रही होती है। इस टाइम ओजिन बोलता है कि हाँ मेरे पास बहुत सारे आइडिया है मेरे दिमाग में जो कि मैं करने वाला हूँ। इसी टाइम जो वेगा होते वो बोलती कि क्या है मुझे भी बताओ ज़रा, और वो बोलता है ओजिन की वैसे उस चीज़ में मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। और इसी टाइम सामने ना सॉन्ग भी होती है और वेगा भी होती है, तो सॉन्ग पूछते कि किसकी हेल्प चाहिए, मेरी या फिर वेगा की। तो इसी टाइम वो बोलता है कि वेगा की, और वो बोलते वेगा कि हाँ मैं कुछ भी करूँगी तुम्हारे लिए, जो भी मैं कर सकती हूँ, जो चीज़ भी करने के लिए मैं कैपेबल हूँ मैं सब कुछ करूँगी तुम्हारे लिए। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है। इसी टाइम वो बोलते हैं तो ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ना कॉल पे बात कर रहा होता है, वहाँ से टीम लीडर से बात कर रहा होता है कॉल पे, और जो वहाँ से टीम लीडर होता है वो बोलता है ऐसे क्यों कर रहे थे तुम, इतने दिन से हम तुमसे कोई भी कांटेक्ट ही नहीं कर पाए थे, ना बात हो पाई थी हमारा, क्यों। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है हाँ क्योंकि मैं ना सिर्फ अपने फोकस कर रहा था ट्रेनिंग पे ऊपर बहुत ही ज़्यादा, 3 मंथ के लिए अब मैं फिर से जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने। इसी टाइम जो वो होता है ना टीम लीडर वो सर खुजाता है, वो बोलता है सॉरी क्या बोल रहे हो तुम 3 मंथ, तुम्हें तो पता है ना ये बहुत ही ज़्यादा बुरी टाइम है, क्योंकि यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा क्लाइंट होंगे हमारे जो कि तुम्हें मिलना चाहते हैं तुमसे। इस टाइम जो ओजिन होता है वो मन में सोचता है हाँ क्योंकि मैं इसी चीज़ के लिए अवॉइड करने के लिए तो गायब हो रहा हूँ 3 महीने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है हर कोई अब सोचेगा कि मैं उनके लिए काम करूँ एकदम उनका कुत्ता बन के। और इस टाइम वो सोचता है बस मुझे इसीलिए तो स्ट्रॉन्गर होना है ताकि हर किसी को मैं हरा सकूं अपने ही बल पे, और कोई भी मेरा यूज़ ना कर पाए और ना यूज़ करने की कोशिश करे। इसी टाइम जो टीम लीडर होता है वो बोलता है तो ठीक है फिर मैं
तुम्हारे साइड ही हूँ, तुम अपनी केयर रखना और मैं भी तुम्हारी केयर करूँगा, जो भी तुम्हें हेल्प चाहिए होगी मुझसे ज़रूर मांग लेना। इस टाइम वो बोलता है लेकिन तुम्हारा क्या प्लान है, कहाँ पे तुम ट्रेनिंग करोगे, और वैसे भी अच्छे से, ये तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा कि जो अटेंशन है लोगों की बहुत ही ज़्यादा तुम्हें मिल रही होगी, तो प्लीज़ ऐसी जगह देखना जहाँ तुम अवॉइड कर पाओ। इसी टाइम जो ओजिन होता है ना वो बोलता है हाँ वो तो मेरे को पता है, लेकिन मैं जहाँ ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ ना उस जगह कोई भी नहीं आ सकता, और वो जगह होती है सैंक्टम। जो सैंक्टम होता है ना वो हमारी वेगा का घर होता है, तो वहाँ पे कोई तो आ ही नहीं सकता। तो इसी टाइम वो बोलते कि मैं वहीं पे ट्रेनिंग करूँगा। इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो वेगा के ना सैंक्टम में आ चुका होता है और वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आया होता है। तो वेगा सामने ना चेयर पे बैठी होती है और वो उससे पूछ रहे होते तो ठीक है फिर तुम पहले कौन सी स्किल को लर्न करना चाहोगे मुझे बताओ। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो कुछ सोचते हुए बोलता है कि लेकिन सिर्फ मुँह से बताना ना मेरे को सिखाने इतना अच्छा हेल्प नहीं करेगा मेरी। तो मैंने सोचा है कि वेगा क्या हो अगर हम दोनों एकदम लड़ते लड़ते प्रैक्टिस करें। तो जो वेगा होते हैं ना वो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो ओजिन होता है वो बोलता है हैं क्यों नहीं हो सकता ऐसा। तो वेगा होती है ना वो बोलती है अगर ऐसा हुआ तो मेरे को शायद ऐसा लगता है कि तुम ना अटैक ना कर पाओ, तुम शायद मर जाओ, क्योंकि जो हमारी पावर है ना बहुत ही ज़्यादा बिग डिफरेंस है उस दोनों के बीच में। तो इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि लेकिन तुम क्या अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो वो जो वेगा होते हैं वो बोलते हैं अगर मैं अपने वीकेस्ट स्टेज में भी हूँ ना फिर भी बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा तुम्हारे लिए। इस टाइम जो ओजिन है ना वो मन में सोचते कि क्या मैं कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो गया था, क्योंकि ये मैं भूल गया था क्योंकि जो है ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, क्योंकि है तो आखिरकार ये एक गॉडेस ही, और वैसे भी जो इसका और मेरा रिलेशनशिप है ना बहुत ही ज़्यादा कैजुअल है। तो शायद मैं इस चीज़ के बारे में तो ध्यान ही नहीं दिया था, भूल ही गया था। इसी टाइम जो वेगा होती है ना वो बोलती कि रुको शायद मेरे पास एक आइडिया है, तुम मेरे साथ लड़ाई नहीं कर सकते लेकिन जो मेरी स्पिरिट है ना उसके साथ तो लड़ ही सकते हो। यानी कि जो गॉडेस है ना हमारी वेगा वो एक स्पिरिट भी समन कर सकती है। तो इसी टाइम वो बोलते कि एक काइट के समन कर लूँगी मैं उससे जिसको मेरी पावर जो है ना वो प्रोसेस करती है, वो मेरी सोल है एक तरह से, ऐसे वो बोल रही होती है। और वो बोलती है कि बाहर आ जाओ मेरे सर्वेंट लैरिक, और जो उसका स्पिरिट होता है ना उसका नाम वो लैरिक बताते हैं। तो वो इसी टाइम समन कर लेते हैं उसको, इसे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे ना एक वुल्व आ जाता है और वो लाइटनिंग वुल्व होता है जो हमारे वो जिनको बोलते हैं ना सारे वही वो रियल में आ जाता है उसका स्पिरिट होता है वो। और वो बोलते हैं कि लेडी वेगा आपने मुझे बुलाया क्या। इसी टाइम वो देखता है कि सामने ना ओजिन खड़ा हुआ होता है और वो फिर से अपनी प्रैक्टिस मतलब जो नाटक करने के लिए चालू हो जाता है। और वो बोलते हैं कि बहुत दिन हो गए लैरिक तुमसे मिले हुए। वो ऐसे करके हाथ खोल के खड़ा होता है जैसे कि वो इसे जानता हूँ। जो वेगा होते हैं ना वो बोलते हैं कि लैरिक फिक्र मत करो ये वही है रिग्रेस है जो फ्यूचर से आया है, तुम्हें तो पता ही है ना। तो जो लैरिक होता है उसे देखता है और चुप हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है तो ये अनहेवनली स्टार है ना। तो इसी टाइम जो ओजिन होता है अजीब सा मुँह बना के उधर देख के सीटी मारते हुए बोल रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि ऐसा प्रिटेंड करना कि मैं सबको जानता हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है मेरे को ये करने में। इसी टाइम जो वेगा होती है वो हंसते हुए बोलती है हाँ वैसे भी तुम आज से पहले इसको मिले नहीं होगे तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी टाइम बीत चुका है तो अब तुम देख लो ये वही है अनहेवनली स्टार। तो इसी टाइम वो बोलते हैं वेगा कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि तुम इससे लड़ सको, समझ गए ना। तो इसी टाइम जो ओजिन होता है ना वो बोलता है कि अरे ये तो क्वालिफाइड ही नहीं है, क्या ये क्वालिफाइड है मेरे से लड़ने के लिए। इसी टाइम जो वुल्व होता है ना उसका लैरिक जो उसके स्पिरिट होती है वो बोलते हैं तो ठीक है। फिर वो अपने पावर को ना एक्टिव कर लेता है और बोलते हैं तो ठीक है फिर लेडी वेगा जैसे आपने कहा वैसे ही होगा। और वो अपने पावर को ना एक्टिवेट कर लेता है और वो बोलते हैं तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। और दिखाया जाता है वो एकदम मस्त सा बन जाता है, एकदम ठंडर हर तरफ आ जाते है। उसका ऑरा ही बहुत ही अजीब होता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है उसका ऑरा। और वो दो पैरों पे खड़े हो जाता है और इसी टाइम जो ओजिन होता है वो भी अपने स्पेयर लेके खड़े हो जाता है और वो बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि मैं इसके अगेंस्ट जीत जाऊँ, लेकिन शायद क्या मैं इसको हरा सकता हूँ, ये करके देखते हैं। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है ओजिन वो बोलते तो ठीक है फिर अटैक करो जल्द से जल्द। इसी टाइम जो वेगा होते हैं कि जल्द से जल्द चलो चालू करो इस लड़ाई को। तो वो जो उसका लैरिक होता है ना वो बहुत ही फुर्ती से एकदम थंडर की स्पीड से उसकी तरफ आ जाता है और एकदम उसे टक्कर मार देता है, एक पंच मारता है जिससे ना ओजिन जाके बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है और 2-3 टप्पा ना खा जाता है, वो बहुत ही पीछे जाके गिर जाता है। और वो बोलता है ओजिन कि रुको जरा ये क्या है, ये चीज़ क्या है, आखिरकार मैंने तो इसको आते हुए भी नहीं देखा, इसकी पावर इनक्रेडिबल है
है वो बहुत ही अजीब सा और है इसका। इसी टाइम जो लैरिक होता है वो बोलते क्या हुआ तुम्हें, जल्द से उठो ना, जल्द से जल्द मिस्टर, और मेरे से लड़ो। और बहुत ही वो ज़्यादा डेविल लग रहा होता है, उसका ऑरा तो बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे खड़े होकर वो ओजिन को देख रहा होता है। तो दोस्तों हमारे ये वाले चैप्टर इसी टाइम यहीं पे ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर जैसे आएंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो तब तक के लिए प्लीज़ बताइएगा आप कैसे जो मांगा सीरीज़ है उसको कैसे पसंद करोगे, मेरे को बता दो कौन सी मांगा सीरीज़ आपको नेक्स्ट चाहिए। और प्लीज़ थोड़े सपोर्ट दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।